जी भाई, आज इस वीडियो के अंदर में बात करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन के ऊपर में। ठीक है, तो शुरू करेंगे भाई। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रेशियो क्या है, ये पहले पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रपोर्शन को। ठीक है भाई, तो देखिए इसके अंदर में क्या पढ़ना होता है, पहले रेशियो पढ़ाएंगे, उसके बाद कॉइन बेस्ड क्वेश्चन होता है रेशियो के अंदर में, फिर इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर, उसके बाद प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दोनों अलग अलग चीजें वो पढ़ेंगे। फिर प्रपोर्शन के अंदर में आएंगे, फिर काफी सारी चीजें होती हैं पढ़ना। मैं लगभग 120 सवाल आपको कराएंगे प्रीवियस। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते। सबसे पहले हम रेशियो के ऊपर में चर्चा करेंगे। रेशियो के अंदर में सबसे पहले बात करते हैं, तो देखिएगा, रेशियो का मतलब सीधा सा आपको कुछ ज्यादा कुछ झमेला रखना ही नहीं। रेशियो का मतलब होता है तुलना करना भाई। ठीक है, किसी भी वस्तु को बांटते हैं, दो व्यक्तियों को बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे, या जिस भी हिसाब से बोला जाएगा उसी हिसाब से उसको बांटना है, बस वही रेशियो, हर कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें एक के समय यह ध्यान रखना होता है कि बांटने का मतलब तुलना कर रहे होते हैं। तुलना किस कैसे करेंगे, यहाँ पर समान क्षमता वाले लोगों से समान मतलब तुलना करेंगे। अगर कोई व्यक्ति तीर धनुष चलाने आता है, जैसे महाभारत की बात करें, तो हमेशा तुलना अर्जुन और कर्ण का किया जाता था। ऐसा कभी आपने देखा कि कभी कभार कि भीम का कर्ण से तुलना कर दिया? नहीं, वहां पर भी तुलना होता था किसके, तो धनुष तीर वाले से ही कंपेयर किया गया। तो उसी प्रकार से रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी कि रेशियो के अंदर भी जब भी हम तुलना करेंगे तो सेम क्वांटिटी से तुलना करेंगे। अगर किसी का वजन के साथ तुलना कर रहे हैं, जैसे मेरा वेट मान लीजिए 20 kg है, आपका 40 kg है, तो मेरे से आपका 2 गुना ज्यादा है कि नहीं? जो भी है, तो हम तुलना करेंगे तो वेट के अनुसार ही करेंगे। अगर लंबाई का तुलना करना है किसी के साथ भी, तो अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लंबाई का तुलना करेंगे तो उसका भी क्या होना चाहिए, उसका भी लंबाई को ही लेंगे। अगर हम घंटे में बात कर रहे हैं, घंटे का तुलना कर रहे हैं, और सामने वाला डे दिया, मतलब डे का बात करेगा। ठीक है, अगर आप घंटे से डे का तुलना करना चाहें तो इस चीज को आपको सबसे पहले बदलना पड़ेगा कि भैया इस डे को क्या हम घंटे में बदल सकते हैं, या इस घंटे के पूरे डे में बदल लेंगे। मतलब दोनों क्वांटिटी को सेम करना है, उसके बाद हम चीजें कर सकते हैं। ये छोटी मोटी बातें हैं। ठीक है, और रेशियो एंड प्रपोर्शन में देखिए काफी सारी चीजें मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए। मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा, मान लीजिए एक छोटा सा बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लेते हैं कि मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है, और हमारे पास 3 व्यक्ति है, ए बी और सी। ऐसा भी तो मैंने आपको मेन चीज तो बताई नहीं भाई। मेन चीज ये है कि अनुपात, मतलब ये वाला है अनुपात, इसको इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। और ये डबल डॉट जो देखते हैं ना, इसी को कहते हैं अनुपात। ठीक है, अनुपात, अनुपात, इसी को अनुपात कहते हैं, इसी को हम ऐसे भगा भी कहते हैं। ठीक है, कोई वस्तु ए अनुपात बी में अगर लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ए बटा बी में। ठीक है, ए बटा बी में। और अनुपात का मतलब होता है वो छोटा से छोटा इकाई को हमको लिखना है। ठीक है, कहीं पे अगर 10:20 लिख दिया गया तो ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इसको पूरा काटा जा सकता है तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म जो होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, तो या तो हम 0 से 0 काट लेंगे तो ये 1:2 हो जाएगा, या तो 2 से भी काटा जा सकता है, 5 से भी काटा जा सकता है, या 10 एकम 10 दूने 20, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म, जो सबसे छोटा से छोटा बात होगा उसको लिखेंगे, और ये मेरा अनुपात कहलाता है। और जो समानुपात का बात कर रहा है ना, इसी 2 डॉट को आगे और बढ़ा दिया जाता है। ये 2 डॉट है, और 2 डॉट और आगे बढ़ा देगा तो ये समानुपात हो जाता है, समानुपात। और समानुपात कहता क्या है कि समानुपात, मान लेते मैं समानुपात हूं, ठीक है, मैं ये दर्शाऊंगा कि मेरे दाएं वाला जो भी व्यक्ति है और इधर जो भी व्यक्ति है, दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, चीजें टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले हम अभी रेशियो के अंदर में बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बातें? छोटी सी बात है, कोई बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब धुम्मा उठा देंगे भाई, जितने भी सवाल है ना ऐसे उड़ा देंगे, ऐसे। ठीक है, बने रहिए, और क्लास के अंत तक ऐसा कुछ भी चीज नहीं होगा कि आपको लगे कि भैया मुझे नहीं आता। ठीक है, अगर नहीं भी आता ना, अभी बैठ के रहिए, जो भी समय देना है इस वीडियो पर दीजिए आप, और फिर देखेंगे आपका जलवा क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाने की प्रयास करता हूं कि मेरे पास 100 रुपए है, 3 व्यक्ति है, ठीक है, और कह दिया जाएगा कि भैया इसको 5 यूनिट के हिसाब से पैसा दीजिए, इसको 10 यूनिट के हिसाब से पैसा दीजिए, और इसको भी 5 यूनिट के हिसाब से पैसा दीजिए। ठीक है, और आपसे ये पूछ लेगा कि भैया यार बताओ कि सी को ओरिजिनल में कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, अगर टोटल 100 रुपए पैसे है और बोल देगा कि इसको 5 यूनिट के हिसाब से पैसा मिला, ओरिजिनल में 5 रुपया नहीं मिल रहा, इसको कह देगा कि 5 यूनिट के हिसाब से पैसा मिलेगा ए को, ओरिजिनल में नहीं। ठीक है, तो ओरिजिनल में इसको कितना मिलेगा, ये सवाल का डिमांड है। अगर ऐसे बोला जाए या किसी का भी बोला जाए तो क्या करना होगा, हम कैसे पता करेंगे? तो देखिए, मतलब ये छोटी सी चीज बता रहा हूं, अभी इससे भी नीचे चीजें मैं आपको बताऊंगा आगे, चिंता मत कीजिए। अगर मैं बात करूं, ये 100 रुपया है, तो ये 100 रुपया इसी इकाई में बांटना है, इसी यूनिट्स में बांटना है। ठीक है कि नहीं? तो इसको 5 यूनिट पैसा देना है, इसको 10 यूनिट देना है, इसको 5 यूनिट, तो टोटल कितना यूनिट पैसा बांटना है मुझे? 20 यूनिट बांटना है, 20 यूनिट, तो 20 यूनिट का मान कितना हो गया? 100 रुपए हो गया, है कि नहीं? तो 1 यूनिट का मान यहां से कितना होगा? 100, और ये इधर आ जाएगा नीचे।
ठीक है। तो 20 पंचे 100, यानी कि 1 यूनिट का मान 5 रुपया हो गया। हमें सी को कितना यूनिट पैसा देना, 5 यूनिट देना। तो 1 यूनिट का मान 5 है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 5 गुना 5 बराबर 25, यानी कि सी को देना होगा 25 रुपया ओरिजिनल में। तो इसको कितना मिलेगा, इसको 10 यूनिट के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, तब 10 यूनिट के हिसाब से 1 यूनिट का मान 5 रुपया, तो 10 यूनिट का 10 गुना 5 बराबर 50 हो जाएगा। और इसको भी कितना मिलेगा, फिर इसको भी 5 यूनिट के हिसाब से, तो 5 गुना 5 बराबर 25 रुपए मिल जाएगा। तो ऐसे करके चीजें हम निकालेंगे, ठीक है। यहां तक छोटी सी बातें हैं जिसको हमको समझना है। मान लेते हैं और एक चीज मैं आपको समझाने की प्रयास करता हूं। मान लेते हैं आपका और मेरा एज जो है वो 2:3 है, 2:3 है, ठीक है। मेरा एज 2 अनुपात में, आपका 3 है, ठीक है। और सवाल ये चाह रहा कि आपका जो दे देगा कि आपका जो एज है, मतलब आपका मतलब ए से आपका और मेरा मतलब एम हो गया, ठीक है। तो आपका जो एज है वो ओरिजिनल में 30 साल है, 30 ईयर है। तो बताइए मेरा कितना होगा। तो आपका अनुपात में कितना है, 3, यूनिट में कितना, 3। तो 3 का ही मान तो 30 है ओरिजिनल में, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3/30 होगा कि नहीं होगा। तो बोलेंगे भैया 10 है, 1 यूनिट का मान 10 है। तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 10 गुना 2, भैया मतलब इसको 10 से गुना करना पड़ेगा, तो 20 साल, यानी कि मेरा एज अभी कितना है, 20 है, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर है। इसको आप शॉर्ट में भी हम कर सकते हैं, कैसे, अगर कोई बोल रहा है ये 3 यूनिट का मान ही तो 30 है ओरिजिनल में, ये यूनिट में 3 है, ओरिजिनल में 30 है। तो ओरिजिनल वाले वैल्यू को ऊपर रखते हैं और जिसका मान मतलब जो यूनिट में है उसे हम नीचे रख देते हैं। तो ये टोटल कट सीट के मुझे 1 यूनिट का मान निकलता है। आप जिसका भी मान मुझे चाहिए ना, उसको सीधा इसको गुना कर देते हैं। तो 30/3 × 2 मान हमें इसका चाहिए था, तो 2 से गुना कर देंगे, सीधा आ जाएगा 10 दूने 20 आ जाएगा सीधा। कोई दिक्कत वाली बात, हम बता रहे थे आपको डायरेक्ट। 3 से ये इसका कितना गुना है, बोलेंगे 10 गुना है, 3 धाम 30, तो इसका भी ये 10 गुना हो जाएगा, 10 धाम 20 हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी मोटी बातें हैं, मैं आपको दिमाग में थोड़ी सी दे रहा हूं ताकि आगे चीजें आपको काम आएगा, ठीक है। अभी मेन चीजें आया नहीं भैया, अभी मेन चीजें नहीं आया, अभी शुरू कर रहे हैं चीजें, ठीक है। चिंता मत कीजिए, बने रहिएगा, एक एक चीज क्लियर कराऊंगा आपको। इस क्लास के बाद अगर प्रीवियस ईयर नहीं बने तो आपका जो मन करे इस वीडियो के नीचे कमेंट मारना है, ठीक है। अब सवाल यहां पर यह है कि सवाल बहुत छोटा सवाल, एग्जांपल है, कोई बड़ी चीज नहीं है, एग्जांपल। ये 2 नंबर किसे आ गया, पहले 1 आएगा, ठीक है। रिया और प्रिया की आयु का जो अनुपात है वो 5 और 6 है, ठीक है। यदि प्रिया की आयु 30 वर्ष है तो रिया की आयु का अनुपात क्या है, ठीक है। एक अनुपात दिया गया है कि ये है रिया बाबू और ये है प्रिया बाबू, ठीक है। दोनों का आयु का अनुपात जो फिलहाल है वो 5 और 6 के अनुपात में कह रहा है, ठीक है। सवाल ये कह रहा है कि यदि प्रिया की आयु 30 वर्ष है, ओरिजिनल में जो प्रिया की आयु है वो 6 नहीं है, वो कितना है, 30 है, 30 है। तो पूछ रहा कि इसका कितना होगा। तो आपको 2-3 तरीके आपके सामने, ठीक है। तो ये 6 यूनिट है, 6 यूनिट का मान 30 है, 6 यूनिट का मान 30 है। तो बताए 1 यूनिट का मान कितना होगा, 30/6 होगा कि नहीं होगा। तो 6 पंचे 30, यानी कि 1 यूनिट का मान 5 हो गया कि नहीं हो गया। तो 5 यूनिट का मान कितना होगा भैया, इससे 5 से गुना करेंगे तो 25 वर्ष होगा, 25 वर्ष। एक तरीका तो ये है 25 वर्ष, आपका ये वाला सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर। एक तरीका ये है। दूसरा हम चीज को यहीं पर कर सकते थे, कि 6 यूनिट का मान कितना है, 30 है। तो 1 यूनिट का मान 30/6 हो गया। हमें चाहिए किसका मान, हमें चाहिए रिया का मान। रिया का कितना यूनिट का मान चाहिए, 5 को। तो डायरेक्ट यहां पर 5 को गुना कर सकते हैं। ये 6 पंचे 30, यानी कि 5 पंचे 25, डायरेक्ट बातें, ठीक है। या तो हम यहां पर करते, फिर या तो हम यहीं पर करते कि 5 ये 6 गुना 5 कर दिए, 6 का 5 गुना है तब तो 30 है, 30 का भी ये 5 गुना होगा। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत छोटी छोटी बातें, ठीक है। आगे समझाने की कोशिश करते हैं, चीजें समझेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, चिंता मत कीजिए। अगला सवाल देख लिया जाए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सरिया देता हूं, इसको खींच के नीचे ले आता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा, कह रहा कि भैया ए और बी की उम्र का अनुपात 7 और 11 है। यदि ए की आयु 21 वर्ष है तो बी का आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। ए और बी दोनों का जो आयु का अनुपात है, ए और बी, वो कितना है भैया, 7 और 11 है, ठीक है। 7 और 11 है। कह रहा है कि ए की जो आयु है वो 21 वर्ष है फिलहाल, अभी फिलहाल ए की जो आयु है वो कितना है, वो 7 नहीं है, कह रहा है 21 है, 21 वर्ष ओरिजिनल में है। तो इसका पूछ रहा है, तो ये इसका कितना गुना है भैया, ये इसका कितना गुना, बोलेंगे भैया इसका 3 गुना है, तो इसका भी ये 3 गुना हो जाएगा। 11 कितना हो जाएगा, 33। तो 33 अगर कहीं दिख रहा तो वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 33 कहीं नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है भैया, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। चिंता मत कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखेंगे, आगे देख लिया जाए। आगे क्या है भाई, दीपक और हर्षित की चाल का अनुपात 19 और 12 है, ठीक है। यदि हर्षित का चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दीपक की चाल क्या होगी, ये चाहिए, दीपक की चाल चाहिए। दीपक और हर्षित
ठीक है, दोनों का चाल का जो अनुपात है वो 19 और 12 है। यहां पर सवाल चाह रहा है कि भैया यार देखो, ओरिजिनल में कह रहा कि यदि हर्षित की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, ओरिजिनल में जो हर्षित है इसका 12 यूनिट नहीं है, इसका ओरिजिनल में 84 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार है इसका। तो पूछ रहा कि इसका कितना होगा, तो ये इसका कितना गुना है, 12 सत्ते 84 7 गुना है, तो 19 सत्ते कितना हो जाएगा 133, यानी कि इसका हो जाएगा 133 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार। आपको लग रहा होगा भैया ये क्या आसान आसान सवाल करा रहे हैं, तो देखेंगे अभी अंतिम तक चलते रहिए, आपको मजा आ जाएगा सभी सवाल, ठीक है। अब ये छोटी मोटी बातें था जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। मेन खेला यहां से शुरू होता है, ठीक है, मेन खेला यहां से शुरू होता है कि अब बात को समझिए, अब बात को आपको समझना होगा। कई सारे बातें हैं जो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी समझाऊंगा और सामने भी समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, जैसे अगर मान लेते हैं, एक बात यहां पर समझ लीजिए, अगर मान लेते हैं कहीं कह दिया जाए कि ए और बी जो है वो दे देगा कि 2 और 3 है, ठीक है, और बी और सी दे देगा, कुछ भी दे देगा भाई, बी और सी दे देगा 4 और 5 दे देगा, तो आपसे पूछ लेगा भैया ए बी सी का अनुपात बताइए क्या होगा। सिंपल तरीका है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं करने का, एक तरीका नहीं, 2-3 तरीके बताऊंगा, ठीक है। देखिए, ये सवाल ऐसा चाह रहा कि ए और बी का जो अनुपात है, ए और बी यानी कि ए का मान 2 है और बी का मान 3 है, ठीक है, और बी और सी का जो अनुपात है वो 4 और 5 है। तो ए बी सी टोटल कितने नंबर, 3 ही है, तो ए बी सी 3 नंबर, ठीक है, ऐसे सरिया देंगे हम। तो ए और बी का मान, ए और बी कितना है 2 3 है, तो इसके नीचे 2 और 3 रखेंगे, ठीक है। बी और सी का मान कितना है 4 और 5 है, तो 4 और 5 रखेंगे। अब आपके सामने काफी सारे चुनौती आ गए हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व जो करेंगे वही मेरा ए बी सी तीनों का रेशियो देगा, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका, कई सारे तरीके हैं। क्या है कि आपने देखा कि यहाँ पर बी है, बी का मान 3 और 4 कैसे हो सकता है। मान लेते हैं कि आपका उम्र 10 साल है, ठीक है, 10 वर्ष है, या 10 छोड़िए, उससे आपका उम्र अभी 20 है, मान लेते हैं 20 है। आप मेरे घर पे आए तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि आपका उम्र कितना, 20 बताएंगे। आप अपने 10 दोस्त के घर जाएंगे तो वहां थोड़ी बोलेंगे 18 है भाई, आप बोल सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल में तो 20 ही है ना भाई। आपका जो उम्र है वो तो सेम ही रहेगा, बदलेगा थोड़ी ना। तो यहां पर वो चीजें हैं कि बी का जो पहले मान लेते हैं उम्र वो 3 रहा, कुछ भी मान सकते हो, उम्र कुछ भी मानिए, वो 3 यूनिट, फिर कह रहा कि 3 नहीं 4 है, तो ये अलग कैसे हो सकता है। इसको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बराबर करने के लिए इसको सेम चीजें से गुना कर सकते हैं। इसको आप 4 से गुना कर लीजिए, इसी चीजें पूरे को 4 से, और इसको आप 3 से गुना कर लेंगे, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 बन जाएगा। तो बी का मान 12 आ जाएगा, तो 12 लिख देंगे। कोई दिक्कत है तो बताएं, ठीक है। अगर 4 से हमने यहां पर गुना किया तो इस पूरे लाइन को 4 से गुना करेगा, मतलब गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी 4 से करेंगे तो 4 दूने ये हो जाएगा 8। अगर 3 से हमने यहां पर गुना किया तो इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15। तो ये आपका ए बी सी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है, ए बी सी का रेशियो आ जाएगा ये, ठीक है। एक बात यहां पर, दूसरा बात, आप इसको कैसे कर सकते थे, आप इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे, देखिए बात को समझिए। हमने क्या बोला भैया, हमने बोला कि देखिए इसको हम कॉपी मार देते हैं, ठीक है भैया, कॉपी नहीं हुआ, कॉपी कहां से होता है भाई, कॉपी तो यहीं से होता है। हाँ हो गया भाई कॉपी, ठीक है। अब यहां पर बात को समझिए, यहां पर अगर बात समझेंगे तो आपको काफी सारी चीजें मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। ये चीजें हैं। अब ए बी सी का मान हमें चाहिए, तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, पहला तो ये बराबर करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट इसको इससे गुना कर लीजिए, 2 चौका हो जाएगा 8, ठीक है। फिर आप इसको ऊपर नीचे सीधे गुना कर लीजिए, 4 तिया हो जाएगा 12। फिर क्या करेंगे, फिर इसको इससे गुना कर लेना, 3 पचे 15, तो ये बात बन जाएगा। अब बोलेंगे भैया यार ये तो कमाल का चीज है, सबसे आसान यही है, तो हमें ही करेंगे, बिल्कुल यही करना है आपको। मैं आपको सब चीजें बता देता हूं कि ऐसे ऐसे तरीके से भी करा जा सकता है, ठीक है। और एक मेथड है इसको करने का, और एक मेथड ये है भैया, और 2 मेथड मैं आपको बता रहा हूं इसी सवाल को करने का, ठीक है। देखिए, इसी सवाल को करने का और मेथड बताता हूं कैसे करा जा सकता है इसको। अगला मेथड ये है, इसका अगला मेथड ये है, आप इस तरीके से कर सकते हैं कि मान लेते हैं भैया, आप ऐसे देखिए। अब अगला बात आप इस यहां पर ये समझिए, तो ये 4 है, ठीक है। अब अगला एक घर यहां पर खाली है और एक घर यहां पर खाली है, ठीक है, 2 घर खाली है। तो जहां जो भी घर खाली है ना, उसका बगल में जो वैल्यू है उसको वहां पर पुट कर दीजिए, बात बन जाएगा। 3 खाली है तो 3 भर देंगे, यहाँ पर 4 खाली है इसकी जगह पर 4 भर दीजिए, तो 4 दूनी ये हो गया 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, ये बात बन जाएगा, बस खत्म है कहानी, और आगे कुछ है नहीं। और एक तरीका ये मैं डायरेक्ट बताता हूँ, डायरेक्ट बताता हूँ। अब देखिए, जैसे ए और बी क्या है, 2 और 3 है, तो ए और बी का मान कितना है, अब बोलेंगे भैया 2 और 3 है, ठीक है। और बी और सी कितना है, 4 5 है, बी और सी कितना है भैया 4 और 5 है।
तो अब देखिए यहां पर बात को समझिए, यहीं पर मेन खेला है। अगर मुझे ए बी सी तीनों का मान चाहिए ना, तो अगर मैं इसको पूरे को इस प्रकार से गुना करूं तो ये ए का मान देगा, 4 दूने 8, डायरेक्ट ये ए का मान हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको इससे गुना करूंगे, देखिए बी बी मिल रहा है तो ये इससे गुना हो जाएगा, तो यानी कि 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और अगर सी का मान चाहिए तो इसको आपस में फिर से गुना कर लेना, तो 5 तिया 15 हो गया। तो गुना करने का तरीका क्या था, सबसे ए का मान चाहिए तो हम सीधा सीधी गुना करेंगे, बी का मान चाहिए तो तिरछा गुना, और सी का मान चाहिए तो फिर ऐसे गुना करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये छोटी छोटी बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये 2 डिजिट पर बात की, सेम 3 नंबर पे सेम चीजें काम करता है। ठीक है, 3 नंबर पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल आपको ये वाला करना है, या तो आप ये पुट करके करेंगे तो भी कोई आसान चीजें मतलब बात बन जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से काफी सारी चीजें आपको समझ में आएगा और काफी सारी चीजें मैं और भी नई चीजें बताऊंगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए। देखिए जैसे यहां पर कहने लग रहा है कि ए और बी का अनुपात 2 और 3 है, ठीक है, और ए और सी का 1 और 2 है, तो बीसी का मान बताइए कितना होगा। देखिए आपके साथ कैसे खेल रहा, मतलब जुलूम कर रहा है। सीधा सीधे दिया नहीं गया भैया, सीधा सीधे नहीं दिया गया। आपको कह रहा कि ए और बी सी 3 व्यक्ति है कि नहीं, आपको 3 व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ए बी, और यहाँ पर सी। ए और बी का मान 2 और 3 है, तो हमने 2 और 3 रख दिया। ठीक है, अगला हमसे पूछा जा रहा है ए और सी। ए और सी मतलब ए तो यहां पर है, तो ए 1 है, और सी कितना है, सी यहां पर बहुत दूर में है तो 2 है, यहां पर 2 है। तो हमें चाहिए किसका मान, हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए बी और सी का मान चाहिए। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने खेल खेल दिया, मतलब बराबर वैल्यू नहीं दिया गया। यहां पर क्या देता था कि यहां से ये वाला वैल्यू दिया, फिर यहां से छूटा, फिर दिया, फिर देखिए यहां से मतलब सेम चीजें दे रहा था, सेम चीजें पर समझ रहे थे। यहां पर चीजें उस प्रकार है, तो यहां पर बराबर चीजें कोई है नहीं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ करने का जरूरत नहीं। आप सिंपल ये देखिए कि ए का वैल्यू 2 और 1 है, अलग अलग वैल्यू है, तो दोनों को बराबर कर लीजिए, सिर्फ इसको 2 से गुना कर लेंगे तो ये सभी चीजें बराबर हो जाएगा। बोलेंगे भैया ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। तो ए का मान बराबर 2 हो गया, ठीक है। बी का मान कुछ भी नहीं है तो 3 है, तो 3 रखिए। सी का मान अगर 2 से यहां से गुना किया तो यहां पर भी गुना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें किसका मान चाहिए, बी और सी का मान चाहिए। तो बी यहां पर कहां है, बी और सी, तो 3 और 4 का मान चाहिए। बी और सी कितना हो जाएगा, ये हो गया करेक्ट उत्तर। बातें समझ में आया कि नहीं आया, ये थोड़ा अटपटा सा पूछ लिया इसीलिए डाउट हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसे भी कर दूं ना, बी और सी 1 और 2 कर देता हूं, मान लेते इसको मिटा दीजिए, बी और सी मान लीजिए कि 2 और 1 है, या 1 2, इसको मान लीजिए बी और सी ही मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए बातें आपको और आसान बन जाएगा। ए बी सी है कि नहीं, ए बी सी, ए बी का मान है 2 और 3 है, ठीक है भैया, और बी और सी का मान है 1 और 2। ठीक है, तो हमें किसका भी मान, जिसका भी मान पूछेगा, बी सी तो दे ही दिया गया, तो इसको छोड़ दीजिए। हमको ए बी सी मान लीजिए किसी का भी पूछ दे, तो हम कैसे करेंगे, हम इस प्रकार से कर लेंगे, इसको 2 एकम 2 डायरेक्ट चल जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और फिर 3 दूने 6 हो जाएगा। 2 3 6 आपका करेक्ट उत्तर होता, अगर ए से पूछता तो। लेकिन यहां पर आपको दिमाग ठिकाने लगाने के लिए ए मैंने चेंज कर दिया था, ठीक है भाई, ताकि आपको होश आ जाए कि कैसे कब क्या काम करना। अब यहां पर कोई बात नहीं बनेगा, तो यहां पर हमने इस चीज को समान करने का कोशिश किया, दोनों को बराबर करने का कोशिश करा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उम्मीद करें आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल क्या है, देखिए सवाल कहने का कोशिश कर रहा है कि पी क्यू और आर तीनों का वैल्यू 9 10 11 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब पी क्यू और आर जो है, पी का मान 9 है, क्यू का मान 10 है, और आर का मान 11 है। ठीक है, इसका मतलब यही कहने चाह रहा, और ये चाह रहा भैया कि बताओ पी प्लस क्यू कितना होगा, क्यू प्लस आर कितना होगा, और आर प्लस पी कितना होगा। सबसे बेसिक वाला बात है। ठीक है, तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं, जो यहां पर जो है उसका वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, पी का मान कितना है, 9 है, तो पी का मान 9 है, 9 है। देखिए सब में 19 19 19 19 सब एक ही जैसा लग रहा है, तो या तब सबसे अच्छा छोड़िए, मैं आपको बताता हूं। पी और क्यू है, तो पी यानी कि पी ये वाला है, ये वाला, और क्यू ये वाला, तो 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, अनुपात लगा देंगे। उसके बाद क्यू और आर है, क्यू आर, तो क्यू यहां पर ये वाला सेकंड वाला क्यू का मान है, और आर थर्ड वाला मान है, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, हो गया। उसके बाद क्या है, आर प्लस पी, आर प्लस पी, आर प्लस पी, आर प्लस पी यानी कि ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो दोनों को जोड़िए, 9 और 11 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 19 21 20, 19 21 20 यही वाला ऑप्शन है, ये वाला तो 22 हो गया भाई। 19 21 20 कहां गया, 19 21 20 ये वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप ऐसे भी चेक कर सकते थे कि सबका सामने वाला फर्स्ट वाला नंबर तो सब सेम ही है, तो सबका बीच वाला भी नंबर लगभग लगभग सेम ही है, एक ही से कि सब में, लेकिन सबका अंतिम वाला जो नंबर है वो सब में चेंज है, तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, आर प्लस पी का डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं कि आर प्लस पी कहाँ भैया, ये वाला आर प्लस पी, तो क्या होता, 9 और 11 20 हो जाता, तो डायरेक्ट हम चेक करते 20 कहां पर, ये वाला आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये अभी नहीं आएगा, चीजें मतलब जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना बार मतलब चीजें आपको दिमाग में आएंगी। ठीक है, अब ये देखिए 2a बराबर 3b है, तो ए बी का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, नया टाइप आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा। ये एक नया टाइप, मतलब अनुपात निकालने का एक नया जरिया, नया तरीका। कैसे करेंगे भाई, देखिए जब भी आपको इस टाइप से दे दिया जाएगा कि भैया बताओ यार 2a बराबर जो है
वो 3b है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने का देखिए सबसे बेसिक तरीका क्या है, अगर यहां से मैं a का मान निकालूं, a का मान, तो a निकाल लिया यहाँ पर a, और ये b जो है बराबर के ऊपर टी गुना में है, तो ये नीचे आएगा तो भगा में आ जाएगा, ठीक है b। अब 3 यहां पर रहने देते हैं, और 2 जो है गुना में है बराबर के ऊपर टी, तो भागा में आ जाएगा। तो a का सामने वाला वैल्यू a का मान होता है, a का सामने वाला वैल्यू a का मान होता है, b का सामने वाला वैल्यू b का मान होता है। तो a का मान 3 हो गया, b का मान 2 हो गया, तो 3 और 2 आप कह सकते हैं कि ये वाला सही उत्तर है, ठीक है। इतना भी ना करना है, इतना भी आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि जब भी आपको इस तरीके का वैल्यू दे दिया जाए, यानी कि 2a दे दिया गया 2a, तो 2a ए अपना वैल्यू नहीं लेता, ये दूसरे के साथ जो लगा हुआ वैल्यू रहता है वो आपको उसको पसंद है, इसका अपना चीजें पसंद नहीं रहता, ठीक है। तो अर्थात a का वैल्यू जो होगा वो 3 होगा यहाँ पर, ठीक है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अर्थात a का वैल्यू 3 होगा तो a अपने 3 को ले लेगा, ठीक है। और b क्या करेगा, b अपना वैल्यू पसंद नहीं तो b 2 को ले लेगा, तो b हो जाएगा 2। बात समझ में आ गया? आगे कि नहीं आ गया? एक मेथड ये। दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड ये है, यहीं पर समझने की कोशिश कीजिए, यहीं पर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। दूसरा ये चीज भैया कहा है यार, दिमाग का दही क्यों कर रहा है। देखिए दूसरा चीज ये है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, बात बताइए। देखिए बात को समझने की प्रयास कीजिएगा, बस आपको उतना ही करना है। 2a बराबर क्या है भाई, 3b है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आप या तो एक काम ये कर दीजिए कि इस दोनों का एलसीएम क्या होता है, 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम 6 है, 6 है। तो या तो इसका नीचे 6 से डिवाइड कर दीजिए, नीचे 6 से डिवाइड कर लीजिए इसको सभी को, ठीक है। जब ए से गुना में रहेगा तो 6 से एलसीएम से उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। या तो फिर आप ऐसे देखिए कि 2 का ये कितना गुना है, 3 गुना है भैया, 3, तो ए का मान सीधा 3 हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको ये चीज भी बता रहा हूं, और 3 का ये कितना गुना, 2 गुना है, तो अर्थात बी का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। ये बात पढ़ा आता है कि नहीं आता, पढ़ा आता कि नहीं आता? तो अर्थात इसका एलसीएम से इसको सिर्फ डिवाइड कर देना है। अगर आपको इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो बात समझिए, एलसीएम से भागा कर लीजिए, एलसीएम से दोनों साइड भागा करेंगे, 2 3 6, यानी कि a बाय थर्ड हो गया, a बाय थर्ड हो गया, और बराबर हो गया b बाय थर्ड। भैया b 3 दूगने 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब a के नीचे जो वैल्यू होता है वही उसका मान होता है, अर्थात b का नीचे जो वैल्यू होता है वही उसका मान होता है, ठीक है। तो b का नीचे 2 है तो b का मान 2 हो जाएगा, a का मान नीचे 3 है तो b का मान 3 हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। अब बाकी बेसिक तरीका आपको फर्स्ट मेथड जो बताए इससे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन और नहीं तो आप ढक लीजिए, ठीक है। लेकिन आपके सामने चुनौती ये आ जाएगा, भैया आप ढक तो दिए, अगर आपके सामने 3 आ जाए कि 2a बराबर 3b, मान लेते हैं बराबर 4c आ गया, ठीक है। ये छोटा बड़ा हो गया यार, ठीक है, कोई बात नहीं, ये आ गया। अब कैसे करेंगे, ढकम ढकाई का खेल नहीं खेल सकते, खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या तो अब सबसे पहला मेथड क्या है, सबसे पहले आप सबसे आसान तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको ढक लीजिए। अगर ए का मान चाहिए आपको, अगर ए का मान चाहिए तो ए रखेंगे, ठीक है, ए रख दीजिए। ये अपना मान लेगा नहीं तो इस दोनों का मान लेगा, तो 3 चौका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि ए का मान 12 हो जाएगा, ठीक है। बी का मान निकालेंगे तो बी को अपना मान पसंद नहीं, इस दोनों का मान को इंटू कर लीजिए, तो 4 दूना हो जाएगा 8। सी का मान चाहिए, सी अपना मान लेगा नहीं तो 3 दूने हो जाएगा 6, यानी कि सी का मान 6 हो जाएगा, पहला मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड अब ये कर सकते हैं, इस तीनों का एलसीएम कितना होगा बताएं, इस तीनों। अच्छा एक बात और समझिए, क्या ये उत्तर सही है, बोलेंगे नहीं सही नहीं, आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो 6 8 और 12 आया ना भाई, 6 8 और जो 12 आया, ये ऐसा कोई नंबर जो तीनों को काट सके, तो बोलेंगे भैया बिल्कुल 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 चौका 8 और 2 तिया 6, यानी कि अब जो आंसर आएगा वो 6 4 और 3 आएगा, ठीक है। ये एबीसी का मान होगा, करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। तो अब अगर आप इसको भी नहीं कर पा रहे हैं तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सब क्या कीजिए, 2 3 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा, 12 होगा। 12 को सबसे डिवाइड कर लीजिए अलग अलग, इसको भी 12 से डिवाइड कर लीजिए, तो 2 6 12। अब ए का नीचे जो वैल्यू रहता है वही उसका मान है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इसको भी 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौका 12, यानी कि बी के नीचे 4 है तो 4 मान हो जाएगा। इसको भी 12 से करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, अर्थात 6 4 और 3 इसका करेक्ट उत्तर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, 3 पूछे 4 पूछे फर्क ही नहीं पड़ता है, उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, चिंता मत कीजिए, हर एक टाइप के सवाल यहाँ पर डिस्कस कर देंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये सवाल है, ठीक है, जैसे मैंने आपको एक चीज बताया भैया कि ये सिंपल तरीके से जब रहा तो कैसे करेंगे। अगर मान लेते हैं कि आपके सामने जैसे यहाँ पर ये वाला है कि एक पिता अपने बेटे को पीयूष और आदित्य को 3000 रुपए को 1/15 1/30 के अनुपात में वितरित करता है, तो उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि की ज्ञात कीजिए, उनको कितना राशि प्राप्त हुआ, ये बात बताना है, ठीक है। अब देखिए दोनों बेटे के पास तो 3000 टोटल पैसा है, ठीक है, 3000 रुपए टोटल है, लेकिन एक बेटा कौन है, पीयूष है, पीयूष को मिलता है 1/30, और आदित्य रंजन सर, ठीक है, इसको मिलता है 1/, कितना मिल रहा है, 1/ भाई यार दिमाग का दही हो रहा है, इसको मिल रहा है 1/15, इसको मिल रहा है 1/30 के हिसाब से पैसा। तो एक बात बताइए, अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये बटा में है तो चीजें तकलीफ होगा, तो इसको सीधा करना है,
ठीक है, सीधा करना है। ये पी और ए का ही तो रेशियो है, अगर ए भी मान ले तो क्या ही फर्क पड़ता है, तो ए पी ए कुछ भी माने। तो इसको सीधा कैसे करेंगे, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी कभी एक लाइनर में रहेगा तो एलसीएम लेके उसे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जब सीधे गुना में रहेगा तो डिवाइड कर देंगे, और अगर इसे भागा में दिखेगा तो गुना कर देना है, ठीक है, एलसीएम लेके, तो ये सीधा हो जाएगा। पहले इसको सीधा करना है, तो सीधा करेंगे कैसे, 15 और 30, 15 और 30 का एलसीएम कितना होगा भैया, बोलेंगे 15 और 30 का जो एलसीएम होता है वो होता है भैया 30 ही होता है, 30 ही होता है, तो 30 हो जाएगा, 30 से 30 कट जाएगा, इसको 30 में गुना करेंगे तो 15 दूनी 30, अर्थात पी और ए यानी कि पीयूष और आदित्य का जो मान होगा वो पैसा मिलेगा 15 दूनी 30, 2 के हिसाब से, और इसको मिलेगा 3 के हिसाब से पैसा, इसको मिलेगा 2 के हिसाब से, इसको मिलेगा 3 के हिसाब से पैसा। अब बात को समझिए, सवाल कह रहा है कि दोनों बेटों को इसके हिसाब से पैसा वितरित किया, लेकिन उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि ज्ञात कीजिए, जबकि एक उनके पास टोटल कितना पैसा, 3000 रुपए दोनों को दिया, 3000 रुपए कितना दिया, 3000 रुपए दोनों को दिया है, तो इसको 2 यूनिट पैसा दिया है, इसको कितना दिया भाई। एक बात बताओ यार कि ये मतलब गड़बड़, मतलब क्या, मतलब कसम खा रखा मेरा दिमाग में आज की, गड़बड़ कराना ही है यार। 30 से 30 कट जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पर, कसम खा रखा दिमाग। अब देखिए, अब 3000 रुपए इस दोनों को मिला है, दोनों को मिला, तो दोनों को मिला के कितना पैसा मिला, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान कितना है, 3000, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा बताएं, 3000 बटेगा 3, तो यानी कि 1000 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान हो गया 1000 रुपए, 1 यूनिट का मान हो गया 1000, तो पीयूष को कितना मिलेगा, 1000 गुना 2 बराबर 2000 मिलेगा, और आदित्य को 1000 मिलेगा, तो 3000, ये बात बन जाएगा 2000 1000। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताएं, यहां तक बात समझ में आ रहा है। एक छोटा एग्जांपल है, और इसके मदद से आपको यह भी समझना है कि भैया यार अगर बट्टे में रहेगा, बट्टे में, तो इसको सेट कैसे करना है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर बात को समझिए, 1/10 है और 1/5 है, 1/5 है, मान लेते हैं ए और बी का अनुपात चाहिए, ए और बी का अनुपात, तो कैसे करेंगे यार, सबसे पहले इस नीचे को हटाना होगा। कैसे हटाएंगे, एलसीएम ले लीजिए, 10 और 5 का एलसीएम 10 ही होगा, इसको भी 10 से गुना कर लीजिए, इसको भी 10 से गुना कर लीजिए, 10 से 10 खत्म हो जाएगा 5 से 2 बार में, अर्थात ए और बी का जो अनुपात होगा, ए और बी का अनुपात वो कितना होगा, ए का अनुपात 1 है, 1 अनुपात ये 2 हो जाएगा, बात खत्म। यानी कि ए का मान 1 हो गया, बी का मान 2 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात उम्मीद कर रहे हैं आ रहा होगा। अगर वन लाइनर में दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, अगर चाहिए हमें किसी अलग की मान, तो फिर हम उसको मतलब साथ में दिया हुआ रहेगा, ऐसे ही बात कर रहे हैं कि 2a बराबर 4b या 5b मान लेते, तो या तो इसका एलसीएम लेके डिवाइड कर लीजिए, या तो इसको छोड़ करके इसको चिपका दीजिए मान, ये अपना मान लेगा नहीं तो ए का डायरेक्ट 5 मान हो जाएगा, और बी अपना मान लेगा नहीं तो बी का डायरेक्ट 2 मान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर आपको ये बात बताइए कि ए का नीचे जो वैल्यू रहेगा a/3 और b/2 अगर रहा, तो अर्थात ए का मान ही 3 है और बी का मान ही 2 है, ओरिजिनल वाला, और कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको पता लग जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। जैसे ये सवाल है, देख लीजिए भैया, देख लीजिए, ठीक है। अब सवाल यहां पर दे रखा है भैया ए बी सी, मतलब a/b/c, ये 2 3 4 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी सी का मान कितना है, बताएं ए बी सी का मान। आपको लग रहा है कि छोटा मोटा सवाल, ये थोड़ा देर के बाद जितने भी सवाल आपको कराएंगे यहां से जो है वो मेन मतलब चीजें शुरू हो जाएगा। यहां से मैं आपको वो चीजें, मतलब जितने भी सवाल है वो प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल है, चाहे एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, जो भी हो, सीबीटी 1 के सभी सवाल है निकाल के प्रीवियस ईयर लेके आए हैं, ठीक है, चिंता मत कीजिए। अभी हम कहां पर थे, अभी हम इस वाले सवाल में थे, ठीक है। तो आप देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, अब दिमाग हिल जाएगा आपको, लेकिन हिलाने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है कि 1/a बराबर 2 3 4 मतलब है, तो 1/a बराबर 2 है, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे भाई, अगर तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 2a। अगर मैं यहां से a का मान निकालूं तो a का मान क्या हो जाएगा, इधर 1 है तो 1, ये गुना में है तो बराबर की बटी 1/2, अर्थात 1 का मान हो गया 1/2। सेम उसी तरीके से a/2 3 करेंगे ना, a/b बराबर 3, 1/b = 3 करेंगे तो कुछ नहीं तो यही होगा, तो 3b बराबर 1 होगा। इससे भी कर सकते हैं, b बराबर 1/3 हो जाएगा, तो सेम वही चीज b c बराबर 1/3। अर्थात आपको कुल मिला के बात ये समझना होगा यहाँ पर कि a b और c का जो मान है, a b और c का जो मान है वो इसका उलट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। अब आपको चाहिए a b c का मान चाहिए, लेकिन सवाल सबसे मतलब सिंपल तरीके में चाह रहा, बट्टे में चाह नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, ऐसा क्या कर सकते हैं कि नीचे वाले को हटा सकते हैं। तो बोलेंगे भैया एलसीएम लेके सबको गुना कर दीजिए, क्योंकि भागा में है, गुना कर देंगे, ठीक है। तो ले लीजिए एलसीएम, क्या ही फर्क पड़ता है, ले लीजिए। 2 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, 4 तिया 12, 3 बार में आ गया, इसको भी 12 से गुना कर देंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा, इसको भी 12 से गुना करेंगे तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, अर्थात ए का मान 6 हो गया, बी का मान 4 हो गया
और सी का मान कितना हो गया 3 हो गया, तो 6 4 3 आपका करेक्ट उत्तर, 6 4 3 ये ए नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। देखिए अब यहां तक जो चीजें हैं वो बहुत सरल चीजें मैंने आपको बताया। ठीक है, यहां से इसके अंदर से जितने भी सवाल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये एक नया चीज है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। देखिए एक बात होता है डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, ठीक है, डी से डुप्लीकेट मान लीजिए, एस से सब डुप्लीकेट मान लीजिएगा, ठीक है, टी से ट्री डुप्लीकेट होगा, ट्री ट्री डुप्लीकेट, डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट, टी से ट्रिप्लीकेट मानिएगा, ठीक है, और सब ट्रिप्लीकेट एक होता है। ठीक है, सभी चीजों को ध्यान देना है। ठीक है, एक होता है यौगिक, कंपाउंड। ठीक है, सभी चीजें बता रहा हूं। तो डुप्लीकेट मतलब क्या होता है कि अगर ए और बी के अनुपात में है, इसका आपको डुप्लीकेट वैल्यू चाहिए तो कुछ करने का जरूरत नहीं, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर कर दिए, यही इसका डुप्लीकेट वैल्यू हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलेंगे समझ में आ गया। अगर सब डुप्लीकेट बोला जाए, सब डुप्लीकेट मतलब होता है कि आपको वैल्यू उसी प्रकार से देगा, आपको दे देगा 25 और यहां पर दे देगा 16, इसका मान बताइए क्या होगा सब डुप्लीकेट। ठीक है, सब डुप्लीकेट अगर मतलब मान लेते कि सब डुप्लीकेट आपको इस तरीके से पूछ रहा है कि भैया ए और बी है, इसका सब डुप्लीकेट बताएं, तो इसका रूट लगाना होता है अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट में लगाना होता है। अगर आपको ट्रिप्लीकेट पूछे, ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, तो ट्रिप्लीकेट में क्या करना होता है, ए और बी अगर देगा कोई वैल्यू, इसका हमें ट्रिप्लीकेट वैल्यू चाहिए तो हमें करना होगा ए का क्यू और बी का क्यू, इसका क्यूब कर देना है। ठीक है, और आपको सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट पूछे तो ए और बी अगर देगा इस प्रकार से, तो इसका रूट क्यूब निकालना है, ए का क्यूब और यहां पर क्यूब, बी का क्यूब। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आएगा? इसको कहीं पर भी आप नोट करके रख लीजिए। देखिए ये हिल गया, यहाँ गलत जगह हम लिख दिए इसको। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। डुप्लीकेट वाले केसेस में क्या करेंगे, जो भी दिया जाएगा उसका स्कोर करना है, सब डुप्लीकेट में जो भी दिया हुआ रहेगा मान, उसका क्या करना है, उसका अंडर रूट करना है। ठीक है, और ट्रिप्लीकेट में जो भी मान दिया हुआ रहेगा उसका क्यूब करना है, और सब ट्रिप्लीकेट में जो भी मान दिया हुआ रहेगा उसका घनमूल निकाल देना, बस बात खत्म है। ठीक है, अब जैसे यहां पर दिया गया है, क्या दिया गया, बात को समझिए। जैसे यहां पर सवाल है भाई 15 और 12 का डुप्लीकेट क्या होगा, तो 15 12, जैसे मैंने बोला कि भैया ए और बी रहेगा तो क्या करना है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 12 का स्क्वायर होता है 144, बात खत्म है। इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो 125 और बात खत्म हो गया, 225 144, ये वाला सही उत्तर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला देखें, अगला देखें भाई, तो देखिए एक भी सवाल मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। ठीक है, और एक दो सवाल अगर मिस टाइपिंग हो गया है तो उसके लिए तहे दिल से क्षमा चाहूंगा। ठीक है, लेकिन सभी सवाल मैं लेकर के आया हूं प्रीवियस ईयर सवाल। ठीक है, तो आ जाइए भाई। देखिए 225 और 144 का सब डुप्लीकेट अनुपात क्या होगा, सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट में आपको क्या क्या बोला, स्क्वायर करना है उस चीज के स्क्वायर। सब डुप्लीकेट में क्या करना है कि ए और बी का अगर सब डुप्लीकेट निकालना है तो उसका रूट निकालना है। ठीक है, रूट, तो 225 225 225 का रूट निकालेंगे तो ये 15 गुना 15 होता है, यानी कि ये हो जाएगा 15 और 144, वही वाला सवाल है, सिर्फ अलग अलग चीजें पूछा गया। इसका अब 144 क्या होता है, 12 गुना 12 होता है, 225 क्या होता है, 15 गुना 15 होता है, तो 15 12 आपका करेक्ट उत्तर, ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे देखेंगे, आगे देखिए यौगिक अनुपात पूछा जा रहा है, कंपाउंड, कंपाउंड यौगिक अनुपात ऐसे होता है कि अगर ए और बी का अनुपात है, ठीक है, और यहां पर रह जाएगा सी और डी, सी और डी, और इसका कंपाउंड मतलब यौगिक अनुपात पूछे तो कुछ करने का जरूरत नहीं, इसका पहला नंबर इसका पहला नंबर दोनों को गुना कर दीजिए आपस में, और इसका बट्टे में लगाना है इसको और इसको, बी इंटू डी, यही होता है कंपाउंड, कंपाउंड रेशियो। ठीक है भाई, तो उसी प्रकार से यहां पर आपको समझ लेना होगा। यहां पर कितना वैल्यू है, देखिए पहले 1 और 2 है, ठीक है, कलर को चेंज कर लिया जाए ताकि बेटर हो जाए। 1 और 2 है, उसके बाद क्या है भैया, उसके बाद 3 और 10 है, तो 3 और 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 10 और 21 है, 10 और 21 है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, इसका पहला नंबर को ले लीजिए, इसका पहला नंबर, इसका पहला नंबर, इसका पहला नंबर, तो 1 गुना 3 गुना 10 ही तो है, फिर पूरा का पूरा बट्टे में आ जाएगा, फिर 2 गुना 20 गुना और 21 आ जाएगा, फिर 2 गुना 20 गुना 21 हो जाएगा। अब काट छीट करके जो बचेगा वो अनुपात में होता है। अनुपात का मतलब ही क्या बोले थे आपको, अनुपात का मतलब ही होता है बट्टा, और बट्टा का मतलब ही अनुपात होता है। ठीक है, देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, 3 से 7 बार में खत्म हो जाएगा, 3 से 7 बार में खत्म हो जाएगा, और कुछ कटेगा, कुछ कटने के लिए बचा ही रखा है इन्होंने, कुछ भी नहीं बचा। 1 3 और भाई 10, 1 3 10, अगला क्या था, 2 10 और 21, 2 10 और 21 था। ठीक है,
1 3 10, 2 10 और 21, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 10 था, तो ये 10 से 10 पूरा खत्म हो गया 3 से 7 बार में। ऊपर क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर में बचा 1 और नीचे कितना बचा 7 दूनी 14, यानी कि 1/14 बच रहा कि नहीं बच रहा, 1/14, 1/14 को ही हम 1:14 लिख सकते हैं। अगर कहीं मिल रहा तो ये आपका करेक्ट उत्तर बन जाएगा और ये वाला आपका सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद कर समझ में आया होगा आपको। इससे आसान चीजें क्या है भाई, ये देखिए जैसे टफ थोड़े से कैलकुलेशन बड़ा है यहाँ पर, तो कैसे करेंगे देखिए, बात को समझ लेते हैं, बात को समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 45 75, ये एक मतलब ये एक पूरा का पूरा है, ये एक पूरा का पूरा है और ये एक पूरा का पूरा है और ये एक 4 को आ गया। ठीक है, देखिए 45 3 51 और 256 लेना होगा ऊपर में, तो ले लीजिए 45 गुना 3 गुना 51 और गुना 256 256, और ये पूरा का पूरा बट्टे में आ जाएगा 75, पहले आ जाएगा 75, उसके बाद जो भी आ रहा देख रहे हैं 75 आ रहा, 5 आ रहा, 68 आ रहा, 75 आ रहा है, 5 आ रहा है, 68 आ रहा है, उसके बाद 51 आ रहा है, उसके बाद कितना आ रहा भाई 68 आ रहा है, उसके बाद 81 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 81 आ रहा है, 81 81 81। ठीक है, इसको काट छट करके समाप्त कर देते हैं। काटिए भैया, काटिए काटिए, देखिए कैसे काटेंगे, देखिए बहुत आराम से काट सकते हैं। 9 5 45 5 बार में गया, 9 9 81 कट जाएगा, बोलेंगे ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला बार देखिए, अगला बार देखिए 17 चौके 68 कट जाएगा, 17 तिया 51 कट जाएगा, कोई दिक्कत है, तो बोलेंगे दिक्कत तो है ही नहीं कुछ। ठीक है, देखिए 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, 3 से ये 3 फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 5 से ये 5 खत्म हो गया। अब देखिए 4 से जो ये है ये भी कट जाएगा, देखिए 4 4 16, 4 4 16, 4 4 4 16, 4 छुक 24, 4 छुके 24, एक बचेगा 4 4 16, तो 64 64/75, 64/75 ये वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि ये वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आ गया, उम्मीद करें कि सबको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1:5 को 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाया जा सकता है, मतलब इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे। 30 अनुपात का मतलब क्या होता है, भगा होता है, भगा, तो 1 और भगा बटे 5, इसको दशमलव में बदलेंगे तो ये इससे भागा जाएगा भैया, नहीं इसको भाग देना है, भाग देने तो आता ही होगा ना, नहीं आता तो देखिए पहले ही तो जीरो लग जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 0.2 यानी कि 0.2, ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ मत बोलिए कि जीरो कैसे लग गया, 0.2 का मतलब ही होता है 0.2। ठीक है, सरियाने के लिए हम लोग लिखते हैं इसको भगा कैसे दे दिया यार, देखिए 5 को अगर 1 से भगा देंगे तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाना पड़ता है 0, 5 दूनी 10, यानी कि अब 0 पॉइंट क्या हो गया, 0.2 हो गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये हो गया करेक्ट उत्तर। अगला देखा जाए, अगला देखा जाए तो 6 घंटे 3 दिन का अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, कितना आसान सवाल पूछा गया ना, लेकिन देखिए सभी सवाल आसान नहीं है, कुछ सवाल, ठीक है चिंता मत कीजिए, सभी को देखेंगे। 6 घंटे 3 दिन का, 6 घंटे यानी कि 6 घंटे 3 दिन का, 3 दिन का कितना है, जो भी है इसको अनुपात में बताना है कि कितना होगा। तो अब बताइए कितना होगा, देखिए बताइए, तो हम क्या करेंगे, आप दिमाग लगाइए कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बताइए भैया क्या कर सकते हैं हम। तो हम यहाँ पर यही चीज कर सकते हैं कि इस दिन को घंटे में बदल दीजिए, इस दिन को घंटे में बदला जाए तो क्या करेंगे, इस दिन को घंटे में बदला जाए तो एक दिन में कितना होता है भैया 24 घंटा, तो 24 से बस 24 से इसको समेट दीजिए, बात खत्म हो जाएगा, इसको 24 से गुना कर लेंगे, बात खत्म हो गया। ये पूरा का पूरा घंटे, घंटे से घंटे खत्म हो गया, 6 चौके 24 हो गया, तो 1:12 आ जाएगा करेक्ट उत्तर। 1:12 कहाँ है, 1:12 बोलिए या 1/12 बोलिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत है तो बताइए। 1:12 यानी कि मतलब क्या है, 1/12 ही है बात। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखा जाए, अगला देखा जाए तो अगला क्या है, यदि x y 3:4 है, ठीक है, और 7x - 4y और 3x + 2y है। देखिए एक चीज समझ में आ रहा है आपका कुछ, ये जो टैग लाइन है ना, ये सभी के सभी टैग लाइन अलग है, लेकिन जिन्होंने टाइप करा है वो थोड़ा सा दिमाग उसका खराब है, सेम चीज को कॉपी पेस्ट मार दिया है। ठीक है, आगे हमने सही कर दिया, चिंता मत कीजिए। x और y 3 और 4 के अनुपात में है, ठीक है, तो 7x - 4y और 3x + 2y का मान क्या होगा। यानी कि आप यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 4 है, तो ये हमें दे दिया गया है, इसके जगह पर 3 रख दीजिए, इसके जगह पर 4 रख दीजिए, बात खत्म हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। यानी कि जहां जहां x है वहां वहां 3 रख देंगे, जहां जहां y है वहां वहां 4 रख देंगे। देखिए पहला सभी का अलग है, तो पहला वाला का ही निकाल देंगे तो बात बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 7x, 7x का मतलब क्या होगा, गुना में x का मतलब 3 हो गया, तो 7 या 21 हो जाएगा, माइनस 4y, 4 यानी कि 4 4 हो जाएगा 16, तो क्या हो जाएगा 7 या 21, 21 - 16 कितना होता है, इसको घटा लेंगे तो 5 आ जाएगा। कहीं 5 दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, बस आंसर हो जाएगा। और आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहला वाला सॉल्व करने के बाद 5 ही आएगा। ठीक है, अगला सॉल्व कर लीजिए आप, 3 x की जगह पर 3, तो 3 × 3 = 9 हो गया, प्लस 2y, 2 यानी कि यहाँ पर 4 बैठेगा, तो 2 × 4 = 8 हो जाएगा, तो 9 8 कितना हो गया, 17 हो गया, यहाँ पर 17 है।
ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई दिक्कत है तो बताएं। अगला देख लिया जाए, अगला क्या है भाई, अनुपात इतना 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 में से सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। देखिए सबसे छोटा और बड़ा पहचान करने का दो तीन तरीके हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे छोटा और बड़ा पहचान करने का तरीका एक ये है कि अगर मान लेते हैं आपके सामने 1/3 रहा, ठीक है, बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये रहा कि 5/8 रहा, ठीक है, और एक नंबर ले लेते हैं, कुछ भी नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 6 और 9 रहा, 6 और 9, इसमें से अगर आपको सबसे बड़ा बोलेगा कि क्या है, सबसे छोटा क्या है, तो सबसे पहला नंबर क्या है कि इसका गैप को मतलब चेक कर लीजिए। यहां पर हम 4 रखते हैं, ठीक है, इसका गैप, सब में गैप क्या है, 3 है, 3 का गैप है, 3 का गैप है। और जब सब में गैप समान दिखेगा ना, तो ऊपर में, सबके ऊपर में जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जैसे यहां पर बड़ा 6 है, तो ये नंबर 6/9 ही सबसे आपका सही उत्तर होगा। मतलब क्या है, 6/9 आपका सबसे बड़ा होगा, और ऊपर में जो सबसे छोटा नंबर रहेगा वही सबसे छोटा होगा। लेकिन ये कंडीशन कब लागू होगा, जब सबका गैप 3-3 या सबका गैप जो है वो आपको समान दिखे, ठीक है। अगर मान लेते गैप समान नहीं दिख रहा तो क्या करेंगे, देखिए ये एक बात समझ में आ गया कि अगर मान लेते गैप आपको समान में नहीं है, आपको कुछ भी दे दिया कि 3/2 दे दिया, 4/5 दे दिया और 6/7 दे दिया, ठीक है, तो या तो आप सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका आप तो भगा करके देख लीजिए, भगा करके, तो हम भगा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 2-2 को ले लीजिए, 2-2 को, इसको और इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 5 कितना हो गया 15, यहां पर उठा कर रखिए, 2 चुके 8 हो गया, दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो बड़ा निकालना है तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, यानी कि इस दोनों में से ये बड़ा है तो इसको रखेंगे, ठीक है। अब बात समझिए, इसको इससे युद्ध कराइए, 3/2 को युद्ध कराना है 6/7 से, तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 7-21 यानी कि वज्र गुना 2 छके कितना होता है 12। अब इस दोनों में से बड़ा कौन है, 21 बड़ा है, यानी कि इसमें से भी 21 बड़ा है, तो यानी सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सबसे बड़ा ये हो जाएगा, ठीक है। अगर सबसे छोटा पूछता, मुझे छोटा पूछता, तो मैंने वज्र गुना किया, 3 5 15, 2 चौके 8, ये बड़ा था, बड़ा लेना नहीं था, बड़ा को हटा देंगे, बड़ा हमें लेना नहीं था तो बड़ा को हम हटा देंगे, अब छोटका वाला लेंगे, इसको इससे इसको तुलना कर लीजिए, तो 7 चुके अगर मैं करूं 4/5 है और ये कितना है 6/7, 6/7 है, तो 7 चुके कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 6 पंचे हो जाएगा 30, इस दोनों में से छोटा कौन है, ये वाला बीच वाला छोटा है 4/7, तो अर्थात ये वाला मेरा छोटा उत्तर हो जाएगा। ऐसा सिस्टम है, ठीक है, बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये कब करना है, जब आप कुछ भी उठपटा सा पूछ ले तब करना है, ठीक है। तो पेपर में या तो आपको अगर सही लगे कि कहीं पर भी कट जाता है, आसान तरीके से कट जाता है, मान लेते कि ऐसे रह गया भाई कि 20/10 रह गया, ऐसे रह जाए 20/10, 15/5 और रह जाएगा भाई 81/9, ठीक है। अब इसमें से बताओ सबसे बड़ा छोटा कौन है, तो अब यहां पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना बेवकूफी है कि नहीं, यहां से डायरेक्ट सब कट जाएगा, 10 दूने 20 हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, और 9 नाम 81, तो सबसे बड़ा ये वैल्यू हो जाएगा, सबसे छोटा वैल्यू ये हो जाएगा। तो जब कट जाएगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो भाई रामबाण ये है, क्रॉस गुना करके चेक कर लेंगे, ठीक है भाई। तो यहां पर क्या लगाया जा सकता है, देखिए अब दिमाग लगाइए, सभी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब इस सवाल में हम क्या क्या कर सकते हैं बताइए, इस चीज को नोट कर सकते हैं तो कर लेंगे, जो मैंने आपको बोला थोड़ा देर, ठीक है, वो चीज आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पर जो भी आपका शक्ति है, सामर्थ्य है, जितना भी आपने सीखा है उसको लगाइए यहाँ पर। पहले क्या 15-23 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 15/23, कोई दिक्कत है तो बताइए 15/23। अगला अनुपात क्या है, 17/25 है, तो 17/25 लगाइए, ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताएं। अगला क्या है, अगला 7/15 है, तो 7/15 लगा दीजिए। अगला क्या है, अगला है 21/29 है, तो 21/29 लगा दीजिए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले गैप को चेक कर लीजिए, क्या गैप सेम है भाई। तो देखिए यहाँ पर गैप कितना है, 15, 15 5 20 3 8 का गैप है, यहाँ पर 8 का गैप आपको दिख रहा, ठीक है, 8 का गैप यहाँ पर कितना दिख रहा, 4 और 5 9 का गैप, यहाँ पर कैसे 3 5 8, यहाँ पर भी 8 का गैप, 17 में 3 देंगे तो 20 होगा, और उधर 5 ज्यादा है 8 हो गया, यहाँ पर भी 8 7 15 होता है, 21 और 8 29, सब में गैप समान है। तो गैप समान है, क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा। जब भी गैप समान होता है तो जिसका हर में जो मतलब अंश बटा हर होता है, तो अंश अंश बने ऊपर वाला को अंश कहते हैं, ठीक है। तो जिसका जिसका ऊपर में सबसे बड़ा वैल्यू वो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे छोटा यहाँ पर कौन सा है, सबसे छोटा हमारा ये वाला है, सबसे छोटा तो 7 ही है ना भाई, सबसे छोटा 7 है, तो 7 मेरा सबसे छोटा हो जाएगा, यानी कि 7/15 सबसे छोटा वैल्यू है, 7/15 ये डी नंबर। अगर सबसे बड़ा पूछा जाता तो मैं क्या करता, सबसे बड़ा यहाँ पर 21 है ऊपर में, तो 21 को ले लेते, ठीक है। अगर ये गैप सेम नहीं होता तो फिर हमें यहाँ पर रामायण रचना पड़ता, हम यहाँ पर क्या करते भाई, हम यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते, 25
25, यहाँ पर देखिए 15 5 75 के 5 हाथ मेरा 7, 15 दूने 30 और 7 37, तो ये 375। फिर इसको हम चेक करते हैं, 17 तिया 51 के 1 हाथ मेरा 5, 17 दूने 34 और 5 कितना होता भैया 41 होता, 34 और 5 39 होता। अब ये 391 ये तो छोटा हो गया, हमें क्या चाहिए, हमें छोटा ही चाहिए, हमें तो छोटा वाला को रखना है, इसको हटाना है, ठीक है। अब इसको हटाना, इसका काम खत्म हो गया, अब इसको इससे लड़ाना है, यानी कि इस 15 बटे इसको लड़ाइए आप, तो लड़ा सकते हैं, उतना माथा खराब करने की क्या जरूरत है जब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा अनुपात है, ठीक है, सबको चेक करना पड़ेगा भाई, सब कुछ चेक करना पड़ेगा, बड़ा कौन है बताइए, बड़ा कौन है बताओ यार, क्या बड़ा है। देखिए 15 और 28 के बीच का गैप अगर देखा जाए, ये क्या है, ये 15 बटा 28 ही तो है, 15 बटा 28 है। अब इसका गैप को देखिए आप, 15 दूने 30, मतलब यहां पर 13 का गैप मिल रहा है, यहां पर 13 मिल रहा है, जबकि यहां पर आगे 13 मिलेगा ही नहीं, 13 मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ पर 7 और 8 गैप मिल रहा है, सब अलग अलग चीजें हैं, तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, तो मैं करके दिखा दूं आपको 15 बटा 28, ये वाला सवाल करके दिखा देते हैं, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। अगला है 13 बटा 21 है, ठीक है, समझिएगा। 19 बटा 27 और क्या है, और 5 बटा 18 है, ठीक है, बात को समझिए, 5 बटा 18 क्या करेंगे, सबसे पहले इसके साथ तुलना कर लीजिए, तुलना कर लेते हैं। देखिए 15 से इसको गुना करेंगे तो 15 कम 15 के 5 हाथ रहे 1, 15 30 और 1 31, 315 आ गया। इसको गुना कीजिए 13 8 104 के, यहाँ पर 4 हाथ मेरा 10, 13 26 और 10 36, तो इसमें से क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा ये है, तो ये छोटा है, तो इसको काट के हटा देंगे। अब इसको इसके साथ तुलना कीजिए, ठीक है, तो 13 7 91 के 1 हाथ मेरा 9, 13 26 और 9, 26 और 30 और 3 33, 331 हो गया। उसके बाद इसको तुलना कीजिए, तो 19 से कम 19, हम क्या कर रहे हैं, हम आसान वाले पहाड़े को ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि 27 को इससे गुना करेंगे दिमाग खराब हो जाएगा, गुना नहीं करेंगे, ऐसे तो 27 81 होता है, एक चीज याद है, आगे याद नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले से बड़के वाले से गुना कर लेंगे। अब यहाँ पर 19 से आसान होगा, तो 19 से कम 19 के 9 हाथ में 1, 19 38 39, दोनों में से बड़ा बताइए कौन है, 399 बड़ा है, यानी कि ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला की ये वाला बड़ा नंबर बड़ा है, तो इसको हटा देना है, इसको हटा देना है, तो अब ये रखेंगे, इसके साथ तुलना कीजिए, तो यानी कि इस दोनों में से बड़ा ये था, अब ये इस तीनों में से अभी तक ये बड़ा आ चुका है, अब इसको गुना कीजिए, तो 18 नाम होता है 162, 18 नाम 162 के 2 हाथ में रहा 16 भाई, हाथ में रहा 16, तो 18 के 18 और 16 कितना होगा, 18 दूनी 36 में से 2 घटा दे 34 हो जाएगा भाई, 34, ये बात समझ में, 342। अब इसको गुना कर 7 5 35 के 5 हाथ मेरा 3, 7 दूनी 14 और 3 17, कौन सा बड़ा, 342 सबसे, इसमें से बड़ा कौन है, ये है भाई, तो ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्या दिक्कत है, हमने गुना गड़बड़ क्या क्या, 19 का 19 38 57 56 55 19 152, 19 152 के 2 हाथ में रहा 15 रह गया भाई, 15, 19 के 19 15 रहा ना, तो 19 के 19 सर 20 20 20 30 और 4 34, ठीक तो है भाई, कोई दिक्कत नहीं। 5 से ये तो 5 ही था ना, अंतिम में 5 बटा 18 था भाई, तो सबसे बड़ा मेरा क्या निकले, बड़ा, दोनों में से बड़ा क्या था, ये वाला बड़ा था, तो ये वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा 19 बटा 27, ये वाला आपको सही उत्तर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है तो बताएं, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए, ये सवाल क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देखिए यदि कह रहा है यदि ए का 15% अनुपात बी का 25% समानुपात, समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है, 8 और 11 है, तो ए बी का मतलब ए बी का अनुपात बराबर है, वही चाहिए, ए बी का मान क्या होगा। देखिए तो ये सवाल समानुपात वाली चीज है, इसका मतलब हमने आपको बताया दोनों चीज आपस में बराबर है, ए का 15%, तो ए का 15%, ठीक है, ए का 15% हमने लिख दिया, अनुपात बी, अनुपात का मतलब बटा होता है बी का 25%, बी का 25%, बी का 25% बराबर है किसका, 8 बटे 11 का, समानुपात का मतलब वही होता है, ठीक है। यहां से ए और बी का मान चाहिए, आप बताइए हम क्या कर सकते हैं, सबसे आसान सवाल हमें लगता है यही है भैया, क्या कर सकते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो ए बाई बी को अपनी जगह में रहने देते हैं, बराबर लगाते हैं, 8 बटे 11 को रहने देते हैं। अगर ये नीचे क्या है, ये क्या है, भगा में है, बराबर के नीचे गुना में, एक्चुअली में तो है गुना में है, तो बराबर के ऊपर जाएगा, भगा में यानी कि ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये 25 मेरा ऊपर चढ़ जाएगा, और ये चीज ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो 15 मेरा नीचे आ जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, कोई बात की टेंशन, ऊपर में गुना करेंगे तो 8 5 40 और 11 33, यानी कि ए का मान जो होगा, ए का मान 40 होगा, बी का मान 33 होगा, 40 बटा 33 जहां भी दिख रहा है वो आपका करेक्ट उत्तर, ठीक है भाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उम्मीद करें यहां तक की चीजें आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखा जाए अगला सवाल ये है भैया, बताना जरा कैसे होगा, 3a² माइनस 8b² अनुपात a² प्लस 4b² इक्वल टू 2 अनुपात 1 है, तो ए और बी का मान बताइए। देखिए बहुत आसान सवाल है, कैसे करेंगे चिंता मत कीजिए, देखिए कह रहा है कि 3a² माइनस, माइनस का क्या है 8b² b², ये अनुपात में बट्टा में लिख लेते हैं भाई, a² प्लस 4b² 4b² बराबर क्या है 2 बटे 1 है। यहां पर आपने देखा, यहां पर देखा कि इस टोटल का जो बराबर है वो 2 और 1 है, यहां पर ये नहीं कहा कि ए और बी का मान 2 और 1 दिया गया,
तो हम पुट नहीं कर सकते, ठीक है। इसका और इसका मान जो भी सॉल्व करके आएगा वो 2 और 1 के अनुपात में आएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे ए और बी का मान, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 3a² माइनस का 8b² यहाँ पर रहने देंगे, ये बराबर देखिए 2a² और प्लस का 2 चुके 8b², ठीक है। अब कुछ सरिया देते हैं, देखिए 3a² यहाँ है और 2a² को बराबर के ऊपर टी प्लस में है तो ये पट्टी आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3a² में 2a² आएगा, तो 3 को a² में 2 को a² चला जाएगा तो बचेगा क्या, एक a² बचेगा। समझ में आया, समझ में आया। 3a² माइनस का 2a², तो 3 को में 2 को चला जाएगा तो डायरेक्ट a² बचेगा कि नहीं बचेगा, तो वो हमने लिखा। उसके बाद बराबर देखिए 8b² इधर माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस, तो जुड़ जाएगा, तो 8 8 16b² हो जाएगा, 16b² हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ए और बी का मान पता करना है। अब बोलेंगे भैया स्क्वायर में है तो कैसे होगा, देखिए a² बटे b² बटे में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर गुना में है तो बराबर की भगा में, तो ऊपर में 16 है नीचे कुछ नहीं तो 1। अब स्क्वायर जैसे ही हटेगा तो बराबर के ऊपर रूट चढ़ता है, जैसे इधर माइनस था उधर गया प्लस हुआ, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ा सकते हैं, तो a का मान हो जाएगा √16 और b का मान हो जाएगा √1, तो √1 का मान 1 होता है और √16 का मान होता है 4, तो अर्थात a और b का मान 4:1 होगा, ठीक है। 4/1 यानी कि 4:1 होगा। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आ गया, उम्मीद कर रहे हैं सबको आया होगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल देखिए a b c 2 4 6 है तो a/b b/c c/a का मान क्या है। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर कहने का कोशिश कर रहा है कि a b c का मान जो भी आपके सामने मान है वो 2 4 और 6 के मान के इक्वल है, मतलब a का मान 2 है, b का मान 4 है और c का मान 6 है, तो हमें बताइए a/b b/c c/a का मान क्या होगा। तो a/b यानी कि a/b यानी कि a ये है और ये है, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहाँ है भैया, पहला में 6 है, ये नहीं। देखिए a/b यानी कि 2 और 4 2/4 होगा, 2/4, तो 2/4 का मतलब क्या होगा, जो होगा देख लेंगे भाई, देखिए ठीक है। आगे देखिए फिर b/c यानी कि b/c यानी कि b ये है और c ये है, तो ये क्या हो जाएगा 4/6 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर भी लिखा जा सकता था। उसके बाद c/a, c यानी कि तीसरा नंबर c है, c और a ये है, तो 6/2 हो जाएगा, 6/2 होगा। अब बात बताइए क्या ऐसा कोई नंबर जो सबको आपस में काट सकता है, तो काट लेंगे, या तो एलसीएम निकाल के भी काट सकते हैं। काट दीजिए, देखिए 2 कम 2, 2 दूनी 4 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6 कटेगा, 2 से 3 बार में चला जाएगा, तो अंततः क्या बचा आपके पास 1/2 बचा, अनुपात में बचा 2/3 बचा और अनुपात में अंतिम में 3 बचा है, ठीक है। अब ये तो आंसर है ही नहीं, सबको क्या करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा एक लाइन में सीधा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आपको मैंने बता रखा है, जबकि टेढ़े मेढ़े में दिया हुआ रहेगा, भगा में दिया हुआ रहेगा, तो नीचे वाला का एलसीएम लेके सबको गुना आपस में कर दीजिए, ठीक है। तो 2 3 का एलसीएम कितना होगा, 2 3 6, तो 6 से इसको गुना कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा 6, तो 6 3 18 हो गया, ठीक है। अगला देखिए इसको भी 6 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बात खत्म। इसको भी 6 से गुना करेंगे तो 2 3 6 3 कम 3, यानी कि 3 4 18 आपका करेक्ट उत्तर, 3 4 18 कहाँ है, ये वाला करेक्ट उत्तर होगा। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आ गया, उम्मीद करें कि सबको यहां तक की चीजें समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, अगला सवाल ये है कि ए के वेतन का बी के वेतन से अनुपात जो है वो 4:5 है, ठीक है। और बी के वेतन सी के वेतन से अनुपात जो है वो 3 और 4 है, तो ए के वेतन और सी के वेतन का अनुपात क्या होगा। देखिए कई बार सवाल सिंपल तरीके से पूछा जाता है कि ए बी का ये रेशियो है, बी सी का ये है भैया, ए बी बताओ या ए सी बताओ, जो पूछेगा वो बता देंगे। आपकी बार इन्होंने झोल झाल करके पूछा है तो हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए ए बी सी 3 खेला है तो 3 को लिख लीजिए यहाँ पर कि ए बी और सी है, 3 आदमी है तो तीनों को लिख लेंगे। ए और बी का अनुपात कितना है, 4 और 5 है, तो 4 और 5 हमने लिख दिया, ठीक है। और बी और सी अगला क्या पूछा जा रहा है, अगला पूछा जा रहा है बी और सी के अनुपात का अनुपात कितना 3 और 4 है, तो यहाँ पर 3 और 4 लिख देंगे। हमें चाहिए जो भी चाहिए, हमें चाहिए ए और सी का वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए ए और सी का वैल्यू चाहिए। तो ए का मान निकालना, सीधे क्रॉस मार देंगे, 4 3 12 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा और ये 4 5 हो जाएगा 20। हमें ए और सी चाहिए, ए और सी, ए का मान 12 है, सी का मान 20 है। क्या करें, कुछ कर सकता है, 4 3 12, 4 5 20, 5 बार में, तो 3 और 5 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये ए नंबर, ठीक है भाई। उम्मीद करते समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बातें वो बताइए, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है भाई। अगला सवाल को देखा जाए, अगला सवाल क्या है, उसी टाइप से सवाल है। सवाल कहने की कोशिश कर रहा है कि ए बी जो है वो 4 और 3 है, बी सी 5 2 है, तो ए बी सी तीनों बताओ यार। तो यहाँ पर तीनों लिख दीजिए कि ए बी सी हम तीनों एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। ए बी सी कितना है 4 और 3 है, तो हमने लिख दिया। कहाँ से देख रहे हैं भैया कि 4 3 है, यहाँ है, ठीक है। बी सी कितना है 5 और 2 है, बी सी कितना है 5 और 2 है, हमने लिख दिया। कैसे करेंगे, या तो 5 बैठा लीजिए, डायरेक्ट गुना कर लीजिए इसे, 5 चौका बी सी ए का मान है, ठीक है। सीधा गुना कर देंगे 15 हो जाएगा बी का मान, सी का मान 3 दूनी 6। हमें किसका मान चाहिए, हमें ए बी सी का तीनों का मान चाहिए। 20 15 6 कहाँ है, 20 15 6, ये वाला बी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 20 15 6। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आ रहा है, उम्मीद करें सबको आ रहा होगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये कह रहा है कि एक बैग में लाल
लाल यानी कि ए, पीला बी और हरा सी टोकन है। ए बी समानुपात का मतलब होता है बराबर है, ठीक है, समानुपात का मतलब बराबर होता है। ए बी समानुपात 3 और 8 है और बी सी समानुपात 6 और ये है। तो ए बी सी का मान बताइए कितना होगा, बताइए भैया। देखिए ए और बी का जो मान है वो जो भी दे रखा है वो हम बताएंगे, ए बी सी, ठीक है। ए और बी कह रहा है कि 3 और 8 है, तो हमने 3 और 8 लिख दिया, इसमें कोई आपत्तिजनक बात तो यहाँ पर है नहीं। उसके बाद बी और सी कितना है, 6 और 13 है, 13 का, तो बी सी 6 और यहाँ पर 13 हो जाएगा। हमें किसका मान चाहिए, आप देखेंगे तो पता लगेगा। ए बी सी तीनों पूछ रहा है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 6 या 18, 18 छो कितना होता है, 6 अट्ठे 48 होता है, 8 छो 48। उसके बाद ये चाहिए 13 सत्ते, ये 13 अट्ठे कितना होता है, बताइए, 13 अट्ठे 104 होता है। हो गया आंसर। हमें क्या वैल्यू चाहिए, ये चाहिए। देखिए कोई ऐसा नंबर जो सबको काट दे, आप बोलेंगे भैया 2 से काट दीजिए। देखिए 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, 2 से काटेंगे 24 ये बार में, 2 से 2 पंचे 10 और ये 52 बार में। अब कोई काटेगा नहीं काट पाएगा, तो 9 24 52 आपका करेक्ट उत्तर होगा। 9 24 52 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बातें, वो आपको देखना है, ठीक है। देखिए अगला सवाल क्या है कि ए बी जो है वो 3 और 4 है और बी सी 5 7 है, तो ए सी बताना क्या है, ए सी, ठीक है, ए सी बताना। तो ए बी सी तीनों हम एक बार में लिख लेंगे, कोई दिक्कत। ए बी 3 और 4 है तो 3 4 लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, बी सी कितना है, 5 और 7 है, तो 5 और 7 निकल गए। ए और सी पूछा गया, तो ए मान कब निकलेगा, जब इसको गुना करेंगे, 3 5 15। सी चाहिए तो 7 चौके 28, तो 15 28 डायरेक्ट ले लीजिए और कुछ करने का जरूरत ही नहीं। बी का मान पूछा नहीं गया तो हम क्यों निकालें, ठीक है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उम्मीद करें आ रहा होगा। अगला देखिए, पुलक और मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात जो है वो ये है, ठीक है। अगला देखिए, जबकि क्या कह रहा, जबकि जयराम और मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या जो है वो इतना है, 6 और कितना है, 8 है, 6 और 8 है भैया, 6 और 8 है। तो पुलक और जयराम के पास उपलब्ध कंचों की अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। समझ गए बात को, समझ गए। देखिए अब कह रहा है कि पुलक और मेजना, तो पुलक और मेजना यहां पर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई दिक्कत है तो बताएं। पुलक और मेजना के पास उपलब्ध 5 और 9 है, तो 5 और 9 है पुलक और मेजना। आगे क्या चला कि जयराम और मेजना, जयराम यानी कि पुलक मेजना और जयराम और व्यक्ति है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि पहले जयराम उसके बाद मेजना, तो जयराम का वैल्यू 7 है और मेजना का वैल्यू 18 है, तो जयराम का वैल्यू 7 है और मेजना का 18, तो यहां पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब बात समझ में आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें क्या वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए पुलक और जयराम, पुलक और जयराम। पुलक कौन वाला, ये वाला है, जयराम अंतिम वाला चाहिए। तो 18 पंचे होता 90 हमने लिख दिया, ठीक है। ये बीच वाला वैल्यू हमें चाहिए नहीं भाई, पुलक और जयराम ही चाहिए, जयराम ये वाला है। तो 9 7 कितना होता है, 63 होता है। क्या भैया 3 से कट जाएगा, बोलेंगे 9 से ही कट जाएगा। देखिए 9 कम 9 और 9 7 63, कट गया कि नहीं कटेगा, 9 से 9 दहम 90, 9 दहम 90, 9 7 13, 10 और क्या हो जाएगा, 10 और 7 आपका करेक्ट उत्तर ये हो जाएगा। बताएं कितने व्यक्ति को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बम्पर जैसा दिख रहा है लेकिन है ही बहुत आसान, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है संख्याओं x और y का अनुपात x और y 4 5 है। यदि x का मान 2 से 20% अधिक है तो y का मान z से कितना % अधिक है, कैसे पता करेंगे भैया, देखिए कैसे पता करेंगे तो बताएं, ठीक है। देखिए सवाल को समझ लेते हैं। संख्याओं x और y का अनुपात जो है वो 4 और 5 है। x और y का मान 4 और 5 है। अगला क्या कहा जा रहा है कि x का मान z से 20% अधिक है या y से। यहां पर z होगा भाई, यहां पर जो है ना ये y है। क्या है भैया, ये क्वेश्चन ही गलत है भाई, ये क्वेश्चन ही गलत है। यहां पर क्या है, यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेक कर लूं क्या, थोड़ा सा चेक कर लेते क्वेश्चन, ठीक है। 1 सेकंड क्वेश्चन मिला लेता हूं कि क्या है। 1 सेकंड क्वेश्चन, x का मान z से 20% अधिक है, ये क्या है, z से 20% अधिक है, ठीक है। देखेंगे भैया आराम से कर लेंगे। x का मान जो है वहां पर z है, ठीक है, यहाँ पर z है, यहाँ पर z है। तो यदि x का मान z से 20% अधिक है तो y का मान z से कितना कम है, तो x y z और एक व्यक्ति आएगा यहाँ पर, तो x y z, तो z और एक ले आते हैं, ठीक है। x y z हमने ले आया। अब सवाल क्या है, कहने का कोशिश कर रहा है कि पहले जो x y का अनुपात वो है x का मान z से 20% अधिक है, x का मान z से 20% अधिक है, तो z को हम यहां लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है तो बताएं। x का मान जो भी होगा वो z से 20% अधिक होगा, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, बोलेंगे भैया 5 है, यानी कि z का मान 5 है तो इसका मान कितना होगा, 6 होगा। बात खत्म है, बात खत्म है। z को हमने इस साइड लिख लिया, कोई दिक्कत है। x का मान z से 20% अधिक है, z से 20% अधिक है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि ओरिजिनल में z का वैल्यू 5 है, तो z का वैल्यू 5 है, तो x का वैल्यू इससे 20% अधिक, तो 5 का 20% एक ही होता है, तो 1 अधिक 6 होगा। अब इसका मान निकाल देना, तो क्या पूछ रहा कि मान z क्या पूछ रहा, तो
y का मान z से कितना अधिक है ये पता लगेगा जब सभी चीजें हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए भैया, कैसे निकाला जाएगा। चीजें सेम ही है भाई, सेम ही है, कोई दिक्कत है तो बताएं। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं थी, इसको 4 भर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा 6 ले लिए, 5 चुका 20 हो जाएगा, यहाँ पर 6 चुके 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या पूछा जा रहा है, आगे पूछा ये जा रहा है कि y का मान z के मान से कितना अधिक है। y कौन वाला, ये y है, y का मान z का मान से अधिक कितना, 10 अधिक है। किससे, y का मान z का मान से कितना अधिक है, तो ये 30 है, ये 20 है, अधिक कितना 10 है, किससे 20 से, तो बटा 20। इसको बोला प्रतिशत में कितना, तो 100% से गुना करना पड़ेगा, प्रतिशत का क्लास हमने पढ़ा रखा है। ये 20 पंचे 100, 10 पंचे 50, यानी कि 50% का अधिक मान हो जाएगा। 50% कहां है भैया, बी नंबर करेक्ट उत्तर है। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आ गया, कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आ गया। ठीक है, सबसे मेन बात यही था कि x का मान y z से 20% अधिक था, इसी को सेट करना था। ठीक है भाई, समझ गए होंगे उम्मीद कर रहे हैं। अगला देखिए जाए, अगला देख लिया जाए। अगला क्या सवाल है, अगला ये है, a प्लस बी जो अनुपात है वो b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6, 7, 8 है, और a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दे रखा, c का मान चाहिए क्या होगा। देखिए ये सवाल इस प्रकार से, इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं, a प्लस बी है, a प्लस बी कितना है 6 है। ठीक है, और b प्लस सी कितना है, b प्लस सी कितना है, b प्लस सी 7 है, और c प्लस a कितना है 8 है। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए, एक अनुपात में है तो इसको आप x मान लेंगे। ठीक है, x मानिए ना मानिए फर्क नहीं पड़ता, बट मान लेंगे तो अच्छा रहेगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी ओरिजिनल में दे रखा कि 14 है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर देखेंगे ओरिजिनल में 14 वैल्यू दे रखा है, तो इसको हमें x मान ही लेना अच्छा रहेगा, ताकि मैं आगे पुट करके निकाल पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 14। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अगर मैं इस साइड को भी जोड़ू और इस साइड को भी जोड़ू तो जोड़ेंगे, तो मैं आपको बताऊं क्या, पूरा बताऊं, पूरा बताते हैं। देखिए अगर मैं इस सबको जोड़ूं तो यहां पर क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये आएगा। और इसको अगर टोटल को जोड़ दिया जाए तो आपके सामने क्या आएगा, बोलेंगे a एगो 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो इस तीनों में से अगर 2 को कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा क्या, a प्लस बी प्लस सी, ये बचेगा। तो बोलेंगे ठीक है भाई, क्या दिक्कत है। तो अर्थात इस गैप को ना दिखा के यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, a 2 गो है, b 2 गो है और c 2 गो है, तो a b c यहाँ पर 2 2 सब कोई 2 2 करके है, तो यहाँ पर 2 कॉमन लेके a प्लस बी प्लस सी अंदर घिस दे। ठीक है, इधर भी जोड़ दिए, 6 7 13, 13 और 8 कितना होता है बताएं, 13 7 20 21x। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा, 14। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह पर 14 बैठा दे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 2 गुना 14 बराबर हो जाएगा 21x। ठीक है, 21x हो जाएगा। अब आगे देखिए भैया, 2 चुके हो जाएगा 28 बराबर 21x हो जाएगा। यहां से x का मान निकाल लिया जाए तो ये हो जाएगा 28 और नीचे 21 हो जाएगा। 7 चुका 28, 7 या 21, तो x बराबर क्या हो गया, 4/3 होगा। x बराबर 4/3 हो गया कि नहीं हो गया। हमें c का मान चाहिए, हमें c का मान चाहिए। ठीक है, तो यहां पर c का मान कैसे पता करेंगे भैया, a प्लस बी का देखिए यहाँ पर 6x दे रखा है, 6x, तो a प्लस बी का ओरिजिनल मान निकाल करके यहाँ पर पुट कर दें, उसको ऊपर टी ले जाएंगे तो घट जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर 6x है, जबकि x का मान 4/3 है, तो 6 गुने 4/3 यानी कि 3 दूने 6, यानी कि क्या हो गया 8 हो गया, यानी कि a प्लस बी बराबर वैल्यू क्या हो गया 8 हो गया। 6x की जगह पर क्या बैठाएंगे 8 बैठाएंगे। ठीक है, यानी कि a प्लस बी यहाँ पर 8 प्लस c बराबर 14 हो गया, तो c बराबर क्या होगा 14 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यही आपका करेक्ट उत्तर डी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितने व्यक्ति को यह बात समझ में आ गया, उम्मीद करें बताएं। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करें ये सवाल आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है भैया कि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4:1 है। ठीक है, ये है 4:1 है, 4:1 है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा कि x प्लस वाई कहाँ है, y प्लस जेड अनुपात y माइनस जेड बराबर 5:1 है, तो x अनुपात z का वैल्यू क्या होगा ये बताइए। ठीक है, तो देखिए कैसे बता पाएंगे, देखिए x प्लस वाई और बटे में x माइनस वाई, यही भाई x माइनस वाई बराबर कितना है 4:1। तो यहां से x y का मान निकालेंगे, कई बार सिखा रखा, कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकाले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक से इसको पूरे को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे को गुना कर लिया जाए, इसको थोड़ा ऊपर से लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर हो गया मेरा 4/1, गुना करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 4x माइनस का 4y। अब इसको ऐसे सेट करिए ताकि माइनस आपके सामने ना बचे। ठीक है, तो सेट कर देते हैं, देखिए 4x इधर है। ठीक है, अब इस y को ऊपर ले आइए तो 4y इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5y बराबर 4x, x घट जाएगा, उधर जाके घट जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 3x। अब बताइए x बटे y क्या वैल्यू होगा। तो x का मान ये अपना वाला मान लेगा, नहीं तो ये वाला लेगा, तो x बराबर हो जाएगा 5
और y बराबर क्या हो जाएगा, y अपना मान पसंद नहीं, y बराबर थर्ड हो गया। तो एक्स वाई बराबर ये वैल्यू आ गया। आगे एक कंडीशन और दे रखा है, क्या दे रखा है भैया कि y प्लस जेड और y माइनस जेड, ठीक है। तो ये वाला यहां पर देखेंगे y प्लस जेड और y माइनस जेड, ये दे रखा, कितना दे रखा, 5/1 दे रखा, 5/1। कैसे सॉल्व करेंगे बताएं, देखिए पूरा सॉल्व कर देंगे तो ये y प्लस जेड यहां पर बराबर क्या हो जाएगा, 5y माइनस का 5z। कोई दिक्कत है तो बताएं, ये क्या है, ये z है अंतिम वाला, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे उसी तरीके से जैसे हमने पिछले बार यहां पर करा, ठीक है। तो ये z को पट्टी ले तो क्या हो जाएगा, 6z बराबर हो जाएगा 4y क्यों हुआ, क्योंकि उधर गया, ठीक है। अब इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहां पर काट लीजिए या बाद में काटिए, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, z का मान क्या होगा, अगला वाला 4 हो जाएगा, और z बटे वाई यानी कि बटा में जो भी लीजिए तो नीचे आ जाएगा, भगा में इसको भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यानी कि ये कि 2/2, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो z बाई वाई बराबर 2/3 हो गया, ठीक है। अब हमें वैल्यू चाहिए x और y का, मैन एक्स वाई। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक्स वाई का ये वैल्यू आ गया, तो एक्स वाई जेड 3 वैल्यू आएगा। तो एक्स वाई का मान है 5 और 3, और y का मान 3 और 2 है, 3 और 2 ये z का। तो समेट दीजिए भाई, 3 5 हो गया 15, और 3 तिया हो गया 9, और 3 दूनी 6। किसका वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू x और z का। x का वैल्यू 15 है और z का वैल्यू 6 है, तो 5 और 3 हो जाएगा आंसर। 5 और 3 कहीं नहीं दिख रहा, मतलब कहीं पर गड़बड़ कर दिया क्या हो यार। 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15। देखिए ये कटेंगे तो ठीक ही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 से इसको काटेंगे तो 3 5 15 बार में, 5 बार में, 3 दूनी 6 यानी कि 2, 5:2 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। कितने व्यक्ति को बात समझ में आया कि नहीं आया, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। एक्स वाई और जेड अगर 3 अनुपात है कि नहीं, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई का मान 5 और 3 है, तो 5 और 3 रख दिया हमने, ठीक है। अगला वाला देखिए, अगला वाई वाई जेड, यानी कि जेड की जगह पर 2 रखना है, तो जेड नीचे वाला लाइन है, और वाई 3 है तो इसका नीचे 3 रख देंगे। अब यहीं से तो मान निकालना है, तो 5 तिया 15, ये 15 हो जाएगा, उसके बाद 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये 3 दूने हो जाएगा 6। हमें इस दोनों का वैल्यू चाहिए, तो कौन संख्या ऐसा है जो काट पाएगा, देखिए 3 5 15 बार में कर देगा, 3 दूने 6, तो 5 और 2 हो जाएगा, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आ गया बताएं, ठीक है। उम्मीद करता है सबको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देख लिया जाए। अगला सवाल ये है, देखिए ये भी एक टाइप है जिसे हमें समझना होता है। जब भी आपको इस टाइप से सवाल देता है ना, जब भी इस टाइप से सवाल देता है, किस प्रकार से कि आपको दे देगा भैया, कुछ भी दे देगा। देखिए जैसे दे देगा ए बी सी डी ई एफ जी एच, 1 3 है तो इसका करेक्ट उत्तर 1 3 ही होगा, ठीक है। और आपसे पूछेगा पी ए पी क्यू क्यू सी आर ई, और इस तरीके से पूछा जाए तो इसका मैक्सिमम टाइम, अगर 100 बार क्वेश्चन दिया जाएगा तो 99 टाइम वही उत्तर होता है, ठीक है। क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर क्या रहा कि ए बाई बी बराबर क्या है, सी बाई डी बराबर क्या है, ई बाई एफ बराबर क्या है, जी बाई एच। ये सभी चीजों का जो मान है वो एक ही मान है, और वो क्या है भाई, 1/3 है, ठीक है। अब नीचे कंडीशन क्या है कि पी ए प्लस क्यू सी क्या है भैया, यहां पर लिख लू मैं। देखिए पी ए प्लस क्यू सी, पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई प्लस एस जी। अब भाई एस जी है। अब यहां पर आपको दिमाग लगाइए कि क्या कर सकते हैं। और नीचे बट्टे में क्या है, नीचे बट्टे में क्या है, अनुपात यानी कि बट्टे आएगा, अनुपात बट्टे में यानी कि क्या आएगा, यहीं पर हम दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा चीजें, ठीक है। ये ऊपर वाला बट्टा है। आप यहां पर ऊपर में बात समझिए कि ऊपर में बात आप इस चीज को समझिए। देखिए ऊपर में क्या है कि ए सी ई जी, यहां पर देखिए ए सी ई और जी, इस तीनों के जगह पर इस तीनों में से किसी एक को मान हम रख सकते हैं, क्योंकि सभी चीजें क्या है, आपस में बराबर है। तो इस तीनों को मान करके ये इस तीनों को मान करके आप ए मान लीजिए, इस ए को। तो ऊपर में क्या हो जाएगा ए, और अंदर में सब कॉमन आ जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, ये कॉमन आ जाएगा। बटे में देखिए, बटे में ये वाला बात समझिए। ये देखिए ये क्या है, पी क्यू आर एस, यहां पर देखिए पी क्यू आर एस है, उसके बाद क्या है बी डी एफ बी, ये क्या है, बी ही है कि एच है भाई, बताना जरा एक बार। एच है तो एस एच होगा ना, यहाँ पर ये गलती से मिस्टेक हो गया, ये एस एच होगा, ठीक है। तो इस तीनों को नीचे को कॉमन ले लेंगे, तो तीनों को हम क्या कर सकते हैं, बी कह सकते हैं। तो बी लिख लेंगे, अंदर क्या बचेगा, वही सेम चीज बचेगा, पी क्यू आर और एस बचेगा, ठीक है। तो पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, और इसका मान क्या है, 1/3 है, तो 1/3। ये पी क्यू आर खत्म हो जाएगा, तो ए बाई बी बराबर क्या होगा, 1/3, तो 1/3 ही करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया वो आपको बताना है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस टाइप पे मैक्सिमम टाइप वही चीजें रिपीट करता है, ठीक है भाई। इसके और सारे सवाल मेरे पास था नहीं तो मैं लाया नहीं, ठीक है। मतलब एक ही सवाल था, इससे और 1 2 सवाल करा देते तो अच्छा रहता आपके लिए, ठीक है।
मिलेंगे तो कराएंगे आगे। ठीक है, आगे देखिए ए और बी क्या है, ए और बी 1.2 और 2 है। ठीक है, आगे क्या पूछा जा रहा है समझने की कोशिश कीजिए। आगे बोल रहा है बी और सी जो है वो 1.52 है और सी और डी इतना है, तो बी डी का मान बताए क्या होगा, बी डी का मान बताना कितना होगा। हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए बी और सी और डी, चार चीजें हैं। ठीक है, ए और बी कितना है 1.2 है, 1.2 और 2 है। ठीक है, 1.2 और 2 है। बी सी 1.5 है, बी और सी 1.5 है और 1.5 और टी है 2 है बीसी। और सी डी क्या है 2 और 3 है, सी डी है 2 और 3, 2 और 3। अब बस इसी का तो झमेला है भाई। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया, 3 4 ज्यादा हो जाएगा तो जो घर खाली है, यहाँ पर 2 घर खाली है, यहाँ पर 1 घर खाली, यहाँ पर 2 घर खाली, यहाँ पर 1 घर, तो जिसका बगल में जो खाली है उसी के नंबर, जैसे 2 का बगल में खाली है तो इसको 2 को ही रिपीट मार दीजिए, इसके बगल में खाली है तो 1.5 और 1.5 डाल दिए, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया और ये 2 यहाँ पर घुस जाएगा। हमें किसका मान चाहिए, हमें बी और डी का चाहिए, यानी कि इस लाइन को सबसे पहले हमें सॉल्व करना है एक, और हमें डी, बाकी का मतलब से मतलब ही नहीं है कि हमें क्यों सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 दूने 4, अब 15 चुके 60, एक संख्या बाद पॉइंट है खत्म हो गया, यानी कि 6 बचा ओनली, ओनली यहाँ पर क्या बचा 6 बचा, 6 रख दिए। ठीक है, फिर अनुपात में आएगा 2 दूने 4 हो जाएगा 12, तो क्या आएगा भैया 6 एकम 6, 6 दूने 12, 1:2 करेक्ट उत्तर, 1:2 करेक्ट उत्तर, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आ गया वो आप बताइए, उम्मीद करें कि सबको समझ में आ रहा है। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल ये सवाल है, देखिए काफी भयंकर सा लग रहा है देखने में। देखिए कैसे करेंगे, ए बी का 7.5%, बी सी का इतना परसेंट और डी सी का इतना परसेंट है, तो ए और डी का मान बताइए क्या होगा। ए और डी, देखिए ए जो है वो क्या है, ए जो है वो बराबर है किसका, बी का 7.5%, 7.5% के मान के बराबर है। ठीक है, परसेंटेज के मान के बराबर है, तो परसेंटेज जैसे ही हटेगा वो नीचे 100 बैठता है। परसेंटेज का चैप्टर में आपको पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था, परसेंटेज जैसे ही हटा 100 बैठता है, और ये 0 हटेगा तो नीचे फिर मतलब एक जो पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 0 बैठता है। मतलब ये समझे कि नहीं समझे भैया, पॉइंट के बाद जितना संख्या रहता है उसी उतना ही नीचे 0 आता है। देखिए 25 से चौका 100, 25 बार में 25 तो ये 75, अब कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये ए है रहने देते हैं, ये बी नीचे आ जाएगा, गुना में है भगा में आ गया, ऊपर क्या बचा 3 बचा, नीचे 40 बचा, तो रहने देंगे। ठीक है, ए वाला काम खत्म हो गया, ये वाला काम खत्म हो गया। अब दूसरा वाला काम ये है, इसको समझिए, ये कह रहा कि बी सी का 150% है, बी जो है वो सी का 150 1.50% हटेगा तो नीचे 00 और इसके लिए 00। ठीक है, बात खत्म है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 या 15 कट जाएगा, 5 20 से 100, 3/200, तो बी बाई सी बराबर क्या होगा, 3 ऊपर में है नीचे 200 है तो 200 रहने देंगे। तो ये बात एक अगला टाइप बन गया, बीसी का मान 3/200 हो गया, बने बी का मान 3 है, सी का मान 200 है। अगला एक और टाइप और कुछ है भाई, सी का अगला फिर है, देखिए डी जो है वो सी का कितना है 5%, 5 का मतलब होता है 1/20, डायरेक्ट लिख दूं कोई दिक्कत है, या देखिए 5% हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, 5 1 5 5 बजे 20। ठीक है, तो यहाँ पर डी बाई सी जो होगा वो क्या होगा 1/20 हो जाएगा, यानी कि डी का मान 1 हो गया, सी का मान 20 हो गया। अब यहाँ पर जो ए डी का मान पूछ रहा, अब मेन हेरा फेर यहीं पर है तो हम कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान लगाइएगा भैया, ओ भैया जी यहाँ पर आपको ध्यान लगाना है, आएगा क्या ए बी सी और डी, ये 4 चीजें आने वाला है। ठीक है, सभी को इसी के साथ ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए ए और बी, ए का मान 3 है, बी का मान 40 रख देंगे, ए का मान बी, ये 40 हो गया। ठीक है, अगला देखा जाए, अगला क्या है, अगला बी सी, बी का मान 300, सी का मान 200, बी का मान क्या है 3 है और सी का मान 200 है तो 200 रख देंगे। अगला क्या है, अगला डी का मान 1 है, सी का मान 20 है, तो सी का मान 20 हो जाएगा, डी का मान 1 हो जाएगा, बात खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको काम करना होगा आपको, एक घर खाली है, यहाँ पर डबल घर खाली है, यहाँ पर एक घर, यहाँ पर डबल घर, इसके आगे किसी ने 3 है, इसके आगे कितना है 20 है, और यहाँ पर भी 20 चिपकेगा, और यहाँ पर भी 200 चिपक जाएगा, और यहाँ पर 40 चिपकेगा, यहाँ पर भी 40 चिपकेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बात हमें चाहिए ए और डी, यानी कि ए वाला देखिए 3 3 9 2 18 180, ए का मान हो गया 180। ठीक है, 180 यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको दिखेगा 180। अब हमें चाहिए डी का मान, डी का मान ये वाला है, ये वाला है कि नहीं डी का मान, तो डी का मान तो यहाँ पर 20 और सी, ये तो ठीक था, यानी कि 4 दूने 8 के बाद 000, 4 दूने 8, 4 दूने 8, 4 दूने 8। ठीक है भाई 40 ही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 4 दूने 8 000, 1 2 000। अब ये कटेगा तो क्या होगा, ये से ये कट जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, और 2 चौके 8 यानी कि 400 हो जाएगा, तो 9 और 400 अनुपात सही हो जाएगा आपका, ये ए नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है भाई, ये बेसिक तरीका है, इसे ही करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर शॉर्ट दिमाग क्या लगाएं, ये बार बार फास्ट करने के बाद आपको बहुत जल्दी आप कर लेंगे, 30 सेकंड के अंदर निपटा देंगे। ठीक है भाई, ठीक है कोई दिक्कत। अगला देखिए, अगला यहाँ पर टाइप 2 आता है, ये टाइप 1 के बेसिक सवाल थे, अब टाइप 2 के अंदर में घुसते हैं और मैं आपको